स्वागतं दुर्गे सुस्वागतं दुर्गे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं दुर्गे सुस्वागतं दुर्गे जय हो स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव जय हो स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव कालाभावाङ्गनाक्षै रलिकुलभयदामौलिपथेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमविकरै रुदवहन्तीं त्रिनेत्रा सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामही ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। त्वामहं गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्य पुष्पमाल्याम् ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरिः अस्वा एव सजितवारीर्पेरुधः पारिष्णवः एतानि नानाविधपुष्पाणि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। भूर्भुवस्वः दुर्गायै दुर्गपारायै साराय सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। उत्तपतेः मरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुश्शरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ भूर्भुवस्वः श्रीकामेश्वर्यै नमो नमः। अर्धांगिकायै नमो नमः। पंडित जी आग्रह करवेंगे गुरुदेव के पाद्य अर्घादि से उनका पूजन करती। ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मतः सुरुचोप्येन आवह सवद्ज्ञानोपमास्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः। भूर्भुवस्वः व्यासरूपाय नमो नमः शुकाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्सुकाय नमो नमः। व्यासाय नमो नमः। गुरवे नमो नमः। बहुत
सुंदर और अद्भुत आचार से गुरु जी का ठाम पूजन पूर्ण भेल। पंडित से आग्रह करबेन जे समय के विलंब नहीं करी, आरती प्रज्वलित करी और आजुक जे सप्तम दिवस प्रातः जे प्रथम बेला के आरती छे, वो आरती हम सब गोटे मिलकर देव भगवत जी के उतारबेन। संगई संग हमर ई शब्द के अपन अपन घर में जे बैस कर दीदी बहिन भाई माई जे छथिन सब उनका सब से आग्रह करै छी जे अब किछ बचल है, 2 दिन 3 दिन बचल है, इस समय के व्यर्थ नहीं गवाबियो और जल्द से जल्द प्रांगण में अबियो और जते से जते भ सके चीज के लाभ लिया। आओ आरती के थाली के पूजा करी। ह्रीम इति प्रज्वाल्य फट इति संपूज्य ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु रोहि दिलभद्रकाली नमोस्तुते ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नैश्वर्ये नमः गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य। श्री अपने सब गोटे अपने जगह से ठाड़ हो जाइयो और माँ भगवती के आरती के दर्शन करो सब गोटे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर। देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर। परमहंस मुनि मन जन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा बितान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। कल कल मस विषम निवारिणी। कल कल कलमस विषय निवारिणी। युग पद भोग सुयोग्य प्रसारिणी। युग पद भोग सुयोग प्रकाशिनी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमोहसनि अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी। संतत सकल सुमंगल दायिनी। सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। संतत सकल सुमंगल दायिनी। नूतन नीति विभूति विधायिनी। परम प्रभा पढ़त तो ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण
माते चरित्र विचित्र खान की। आरती शांति भ्रांति भय भंजनी, आरती शांति भ्रांति भव भंजनी, पाप ताप माया गद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। सुच सेवक मन मानस रंजन, लीला रसी मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण के, मातृ चरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण के, मातृ चरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण के, मातृ चरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण के, मातृ चरित्र विचित्र खान के। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाहि वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दिक्षोहि वन्दनम् आत्माहि वन्दनं परमात्माहि वन्दनं गुरोहि वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात संबाहुव्यान्दमति सम्पतदैर्त्या वा भूमि जनयन्तेव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं। गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वरी क्षमा प्रार्थनां याचयामि। सब भक्त लोकनि अपन स्थान पर आसन पर बैसकर और विशेष अपने सबसे गप नहीं करे। आओ सीधे हम गुरुजी से आग्रह करी, उनका निवेदन करी सब गोटे के माध्यम से। गुरुजी आजुक जे सुंदर अमृत में जे कथा छे देवी भागवतक, ओ देव भागवत कथा हमरा सब गोटे के ओई ज्ञान रूपी गंगा में बार बार डुबकी जना लगबे ते लिया। आइयो एते हमरा सब गोटे के डुबकी लगाओ, हमरा सब गोटे के कृतार्थ करू, जैसे हमर सबके जीवन पवित्र और मंगलमय बने। हम सब गोटे अपने के चरण में आग्रह निवेदन वंदन कर रहल छी। सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दुर्गा महारानी की, देवी भागवत महापुराण की। हेलो 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 आरंभ
स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनिया चरोद्री संहारे चाभियस्या
जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमान् तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना वेदे हरिगिरीशा राधिता लङ्करोतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वचैतन्यरूपा ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया प्रचोदयात्। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनीं कुरु कुरु स्वाहा। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। जगज्जननी जगन्मातर भगवती पीड़ा विनाशिनी शाशुंभ निशुंभ निहंत्री चंड मुंड विनाशिनी भगवती महिषासुरमर्दनी आदि विद्या पराविद्या वाणी स्वरूपा भगवती मनोकामना स्वरूपा भवानी तच्चरण कमले कोटि कोटि प्रणमामि।
शब्द मूर्ति धरश्येते परब्रह्म स्वरूपिणी वाङ्मय स्वरूपिणी पुराण श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान पिपासो भक्त वृंदाः देवी चरित्र रसिकाः एवं जन्म जीवन सफले करणार्थ उपस्थित सज्जनाः भक्त एवं ग्रामीणः पितृव्यादि भगिन्यादि जनन्यादि एवं बालकाः बालिकाया पाठकर्ता संगीतकर्ता छायाचित्रकर्ता ध्वनि प्रसारणकर्ता एवं यजमानः एवं श्रोतारः नौमि अद्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण ज्ञान संहितायाः सप्तमं कालरात्रि भगवती अद्भुत अलौकिक कथां प्रकृति कथां प्रकृति कला कथां एवं गंगादि जनन्याः कथां प्रारम्भयामि। तत्पूर्वं सर्वेषां गतिस्वरूपा जनन्याः चरणकमले भवान्याष्टकरूपेण कथां प्रारम्भयामि। अथ भवान्याष्टकम्। न ततो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न धातो न माता न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न प्रीतिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवम धाम पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त भवाभाव पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजा न च न्यास योगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं ईश्वरं वा कदाचित् ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं ईश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न धातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न छाया न वीर्या न वीर्यमेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न धातो न माता न
बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न भृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। दुर्गा महारानी की जय, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, मनोकामना मैया की जय, गुरु भगवान की जय। ओम नमः पतये हर हर महादेव। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कापराध सहते लोके केवलम मातरम विना। बच्चा के कदम कदम पर अपराध हो छै। हे भगवती का अपराध सहते लोके यहाँ अहाँ के सिवाय और ये दुनिया में के चीज हमारी अपराध के क्षमा करते। का अपराध सहते लोके केवलम इकैटा अहीं छी। हे भगवती जगत जननी जे हमरा दारिद्र दुख भयहा ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना ये सदा चित्ता। हम सब रोज कहै छी जय पुत्र कलत्रवि वृद्धि वर कहै छी रोज गबै छी जय भगवती देवी गबै छी जय पुत्र कलत्रवि वृद्धि वर। हे भगवती अपने के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शरण आगत दीनार्थ परित्राण परायणे हमर आदि शक्ति हे जगत जननी जगदम्बा। हे माँ अपने के शरण में हम दीन के रूप में आर्त के रूप में हमारे समस्त अपराध के जन्म जन्मांतर के अपराध के अपने दूर करो और अपराध के दूर का जी हमर अभिलषित जे हमर इच्छा जे हमरा रूपम देहि जयम देहि हमरा पर कृपा करो हमरा सुंदर रूप दिया भगवती से मांगी रूपम देहि जयम देहि। जे काज हम ठानी सब काज में हमरा विजय प्राप्त हुआ है, जय हुआ। और भाग्यम भगवती देहि में। हे भगवती हमरा सुंदर भाग्य दिया, हम सौभाग्यशाली बनी, हम सौभाग्यवती बनी। भाग्यम भगवती देहि। उतबे नहीं हमरा एक सुंदर पुत्र के कामना, हमारे पुत्र के अंदर में जो ज्ञानता चितकरा दूर करो और हमरा पुत्र के हृदय में अपने के चरण की भक्ति। पुत्रान देहि धनम देहि। धनो दिया मांगी
धनम देहि सर्वान् कामांश्च सर्वान् कामांश्च जति कामना हमारा अंतःकरण में भर रहल है समस्त कामना सर्वान् कामांश्च देहि नहीं विशेष रूप से प्रदेहि में। भगवती से प्रार्थना प्रार्थना कर काल में अपन आत्मा के प्रार्थना मैं बना दी तखन हुई छी प्रार्थना। जीव जहन प्रार्थना करे छी तो कर समस्त इंद्रियां सब इंद्रिय से भगवती के चरण के प्राप्त करके जहन ओकरा अंतःकरण में इच्छा हो समस्त इंद्रिय के द्वारा आंख से हाथ से मुख से जिह्वा से हृदय से मन से तहन जीव के प्रार्थना अलग प्रार्थना कर सीखी। प्रार्थना सबके नियम छिका। प्रार्थना कर काल में एकदम तन्मय भाव की हुई किछ ज्ञान अहाँ चाहबै जे हमरा सुनाए से वाली बात अहाँ वही जगह पर चल जाओ जे स्वतः वही के अंदर में वही के पास में अहाँ के पास में शब्द नहीं पहुंचा अहाँ के पास में कोनो रूप नहीं पहुंचा ओही छै प्रार्थना। प्रार्थना एठाम त हाथ जोड़ने छी आ किछ खुड़बुड़ेले तुरंत तुम्हार मन चल गेल भगली प्रार्थना। भगवती के सामने हाथ जोड़ने छी आ सुंदर अखन चप्पल लेल छी त्वमेव माता एक बेर च पिता त्वमेव की आ तकरा फिर क्यों इमहर उमहर त देखी आते त्वमेव विद्या आ तकरा बाद इहो देखी छी के है हमरा चप्पल के ध्यान देने दिए द्रविणम एना नहीं मांगो सब गोटा के नहीं होवे छी मांगा सीखी। देखिए बड़का बड़का भगवती के परम उपासक सब की कहलखिन चाहतथिन वो कहतथिन जे हमरा इंद्र के राज्य शासन दी। हे भगवती हमरा राज्य में सब चीज सुख है हमरा राज्य में सब चीज प्रसन्न है लेकिन स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष छी ने कल्प वृक्ष हमरा राज्य में की जीव के कामना के कखनो पूर्ति नहीं होई छै। हमर गुरुदेव कहथि दुनिया में एक गोटा के सब चीज के मालिक बना दी सब चीज ओकरा दे दियो आ तैयो पूछियो जे तोरा और किछ चीज के इच्छा छौ तो जरूर किछ ने किछ चीज कह यहां सब चीज तो पूर्ण है। स्वर्ग वाला जो कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष यदि हमरा बगीचा में रहे तो ठीक रहे। मांगो सब गोटा के हमर गुरुदेव एकटा छोट छिन बात कहथिन हमरा पास तो हुनके दिलाल छै। गुरुदेव कहथिन कि आदमी कते पढ़त कते याद राखत आ कते समय लाग बाद में व्यक्त करत वो तो साधना होय छै गुरु के कृपा होय छै भगवती के कृपा होय छै। तस्य गद्य पद्यमयी वाणी तस्य गंगा प्रवाह साधना जन होय छै उपासना होय छै तो ओकरा वाणी से तस्य गद्य पद्यमयी वाणी तस्य गंगा जना गंगा प्रवाहित होय छै तहिना ओकरा भगवती कृपा से अपने आप निकले लगै छै। ई गुरु के कृपा छै त्याल का गुरु मंत्र के जाप करे और गुरुदेव कहते मांगा के विषय बड़ा सुंदर छोट
ओकरा कथा से कोनो लेबो देबो के नहीं छै, लेकिन तथापि कोन चीज मांगक चाहिए और हम अहाँ कोन चीज मंगै छी ते विषय कनी छोट छिन झलक। एकटा पागल घुमैत रहै इमहर उमहर, किछ द दिया खाय लेल, किछ द दिया खाय लेल, किछ द दिया खाय लेल। एकटा पान के दुकान लग गेल, हे हमरा पार्ले बिस्कुट द दे खाय लेल। ओतबे में राजा के सवारी जाइत रहे, सुंदर लहाव लश्कर से राजा के सवारी जाइत रहे। वो कहल के दुकान वाला, अरे तू हमरा लग की मंगै छै? हम तोरा पार्ले बिस्किट दती, हमरा लग तू की मंगना? हो देखी राजा के सवारी जाई छै, जो करा भेले जे एक बेरी मांग ले तो फिर दोसर बेर मांगा के जरूरत नहीं रहती है। जगह पर जो जब तक गिला के बाद में फिर से तोरा इमहर ऊपर भटका के जरूरत नहीं हो, जो पागल रह। लेकिन कखनो काल के बुद्धि ठिकाने आबि जाइ छै। गेल राजा के सवारी जाइत रहे ठाम गेल। अब इमहर राजा चाले हाथी घोड़ा पाल की सजाए के एकदम लाव लश्कर के साथ में, दूध के साथ दूध सब जाए नहीं कतो जाए छी, कतो जाए छी, रुक 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 रुक। राजा तिमहर समाज के कल्याण के लेल निकलल छत, ककरो दीन दुखी छै, ओकरा किछ जरूरत छै तो ओकरा और एहन समय में ही पागल आले तेकरा ई सब रोकै छै। आव दियो ओकरा इमहर आओ कहो की किछ की जरूरत है, की जरूरत है? हां जरूरत है, की जरूरत है? जरूरत है, कहो ना की जरूरत है? हमरा तमाकू एक जून दिए, तमाकू दिए एक जून, हमरा एक जून तमाकू दिए। यो पागल के बात नहीं छै, ई पागल के बात छै, ई पागल के बात छै। और राजा के बात नहीं छै, ई राज राजेश्वरी की बात छै। हम वहां जाए छी और गिला के बाद में तुच्छ चीज के कामना उनका चरण के अंदर में करे छी। हमरा ई भ जाए त हमरा ओ भ जाए, हमरा एना भ जाए, हमरा ओना भ जाए। प्रार्थना तो उनका सामने करूँ जो अविचल भक्ति, निर्मल भक्ति, ज्ञान प्राप्त हुआ। हे भगवती जगत जननी जगदम्बा, देवी भागवत निर्मल ज्ञान के प्रदात्री छै। देवी भागवत सुनला से ज्ञान भेटै छै, निर्मल ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान भेटै छै। देवी भागवत की कथा श्रवण करी। चलो आई के सुंदर कथा सब छै। आइयो हम अहाँ सब लेल के छोट छोट चुन के किछ ले आई प्रकृति की कथा छै। प्रकृति और पुरुष के बिना सृष्टि के निर्माण नहीं छै। व्यास जी कहलखिन हम अहाँ के तो मनवंतर के कथा सुनेलौ, काल सुनली ने सूर्य और ओकर रथ के गति के वर्णन, ओकर रथ के स्वरूप के वर्णन सुनली कि नहीं सुनली? हाँ सब तो सुनने हैं पहले हो, सुनने छी ना? सुनने छी नहीं? सुनने छी यो होइत है जे फिर कहबन सुनने छी फिर कथा कत सुनलौ। हां हम बुझै छी बात। दिव्य कथा सब छै, ई साधारण कथा नहीं छै। सूर्य के रथ के गति के वर्णन, राहु के मंडल की स्थिति के वर्णन, लोकालोक पर्वत के वर्णन, द्वीप के वर्णन, अनेक प्रकार कैल सुनली। खगोल के वर्णन छै। खगोल के अंदर में पूरा सब चीज के वर्णन हम ऋषि मुनि सब लिख देने छथिन। वेद शास्त्र पुराण के अंतर्गत वेद शास्त्र के पुराण के पढ़बाक चाहिए। एक पढ़ला से ज्ञान है, सृष्टि के ज्ञान है, प्रकृति के ज्ञान है। तैं लगा किछ न किछ रोज भगवती की विद्या की कृपा से किछ आधा घंटा कम से कम अपना पास समय निकाल कर पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। और पुस्तक पढ़ला के बाद में अपना आप के पढ़ के कोशिश करें कि हम की पढ़। पुस्तक पढ़ला के बाद में अपना आप के पढ़ब। हम वहाँ तक बहुत किछ पढ़े छी, साइंस इकोनॉमिक्स बहुत, लेकिन अपना आप के जीव नहीं पढ़े छी। अपना आप के पढ़ो, अपना आप के पढ़ो के लिए लिखी से देवी भागवत जो स्वयं हम के छी और भगवती के की कृपा हमरा पर छन और भगवती के स्वरूप केहन छन ओकरा जाना के लिए लिखी से देवी भागवत के पढ़ना छी, देवी भागवत के श्रवण करना छी, देवी भागवत के मनन करना छी, देवी भागवत के निधि ध्यासन करना छी।
देवी भागवत के अंदर में जो ज्ञान है बार बार कही चीज कथा की ई उद्देश्य छे कही छे ई सार छे तो सार के सार के सुनला के बाद कुछ करे छे कि नहीं करे छे करे छे हां हां बुझे छे करे छे हम फिर एक साल के बाद आप पूछो जी की के लिए हां एकरा आचरण में जीवन धन है आचरण में लेकिन आचरण होते सस्ता नहीं छे वक्तव्यम सुकरमिदं कर्तव्यम दुष्करमिदं इति बजनाई सरल जीवन में व्यक्त केनाई सरल छे लेकिन तद अनुरूप आचरण केनाई बहुत कठिन छे और आचरण करक लेल हमेशा नित्य प्रति अपना आप के सावधानी पूर्वक जे ज्ञान प्राप्त भेला ओकरा सावधानी पूर्वक हम पहले बसा कर राखी ई सब जे ज्ञान के लिए पात्र हृदय में एकरा बढ़िया ढंग से संजो करा तखन आचरण में नहीं आया और आचरण में नहीं आले तो ज्ञान भार भजा भार ज्ञानम भार क्रियां बिना ज्ञान भार क्रिया बिना क्रिया के बिना जे ज्ञान हो छे ज्ञान तो भ गेल लेकिन वो ज्ञान की फिर क्रिया के रूप में रूपांतरित नहीं है आचरित नहीं है तो ज्ञान भार भजत भार क्या लग अनभ्यासे विषम विद्या विद्या जब पढ़ल हुआ और बिसरा जाए ना पढ़ल हुआ विद्या और बिसरा जाए तो विद्या जहर भ जाए केना अजीर्णे भोजनम विषम अजीर्णे भोजनम विषम पढ़ल लिखल जो ज्ञान है ज्ञान बिसरा जाए विस्मरण ओकरे कथा है किनका कृपा से विस्मरण नहीं है विस्मरण को अवस्था जन्य रोग तो चाहिए लेकिन अवस्था से पहले व्यक्ति के अंदर में विस्मरण हुआ के प्रकृति चालू हो जाए तो विस्मरण किया नहीं है किना नहीं है तेकर कथा है अजीर्णी भोजनम विषम बहुत कुपच भ गेल हुआ पचल नहीं हुआ तो ओई समय में जहन खा ले छिए धोइन ढेकार दैत रहे छै दिखाई दै छै ने भोज में कनी बेसी बढ़िया बढ़िया चीज भेट जाय छै हां हमरा त गांव में कै दिन धोइन ढेकार हम की कहबा कारण कि बेसी खुआ जाए ब्राह्मण लोग भी हां ब्राह्मण के जो निमंत्रण भेट जाए ना तो इससे बेसी दक्षिणा भले कनी कमो भेटे चाहिए लेकिन निमंत्रण में बढ़िया बढ़िया चीज भेटे चाहिए निमंत्रणोत्सवा विप्रा ब्राह्मण के निमंत्रण भेट जाए बहुत खुश हो जी केना जिना गया के सामने हरियर घास भेट जाए गावो नव तृणोत्सवा और पत्युत्साहयुता भार्या पति के उत्साह के लिए भार्या एकदम विरहाग्नि से जरल छै और राह देख रहल छै जे परदेश से कखन हमर पति होता नवीने स्वरूपिणी हमेशा नया रहे छै ना ब्राह्मण के निमंत्रण भेट जाते एकदम नया रहे छै तरोताजगी ओकरा अंदर में आबि जाय छै लेकिन जहन भोजन बेसी हो जाय छै आ तकरा बाद जे भोजन कैल जाय छै तो भोजन जहर भ जाय छै तेल अनभ्यासे विषम विद्या जे विद्या पढ़ने छी ने देखै छी ने मालजाल की करे छै एक बेर सबसे पहले सब चीज खा लै छै एक बेर सानी दियो खा लेते आ तकरा बाद बैस के पाउज करे छै ने अरे हाँ कहियो ना हमरा तो डर भ जाय कियो एकदम स्थिर रहे छै इमर उमर माथो नहीं हिलावे छै त हमरा तो ये गाड़ी हमर ट्रैक के इमर उमर त नहीं भागे बड़ा डरपोक छी हम बार-बार कहि छी यहां से माल जाल खा लै छै तकरा बाद में की करे छै पाउज करे छै पाउज तहिना हम अहाँ जे ज्ञान के एक बेर ग्रहण करी भागवत के ज्ञान तकरा बाद में घर जाकर तकरा बाद में निकालू अंदर से और अंदर से निकाल के एकदम आई कथी के कथा छले आई कथी भगवती के कुन दिव्य चरित्र दुर्गम के कथा छल
भगवती महालक्ष्मी के महासरस्वती कथा अच्छा ओकरा बाहर निकालू कथा के अंदर में से की कहने रहती ओई सार के ग्रहण करू केना जेना हंस के सामने दूध और पानी दोनों दो दियो तो ओकरा गला में भगवान तेहन सुंदर यंत्र देने छथिन सुंदर मशीन भगवान पहले से फिट कर देने छथिन दूध और पानी में वो दूध के ग्रहण कली चर पानी के छोड़ दे तहिना कथा में से जे सार ओई सार के ललिया और अन्य चीज के छोड़ दे यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या हंसो यथा क्षीरमिवाम हंस बनु हंस हंस बनम तो भगवती सरस्वती स्वतः सरस्वती कत अबै छथिन हंसे पर अबै छथिन ना हंस पर हंस बन गुणग्राही बन ककरो गुण के प्रशंसा करू ककरो अंदर दोष नहीं देखो अरे दोष देखा जब न तो दोष तो अत्यक्ष ये पूरा जिंदगी यदि ओकर आदमी के दोष लिखा जबे तइयो किताब कम पढ़तै बुद्धिमान की होई छै जे दोषों में ओकरा अंदर में गुण की छै तेकरा गुणग्राही गुणैक पक्षपातिनो विद्वांशो बुद्धिमांशो बुद्धिमान गुणग्राही गुण पे न रीझे जो भला वह है न पशु तो कौन है जे व्यक्ति गुण पर नहीं रिझे है वो व्यक्ति पशु नहीं है और के है गुण के अंदर जे ज्ञान एठाम से भेट गया ओकरा जीवन में आचरण के और आचरण केना है आचरण तो वही साधारण चीज नहीं छै हम कहलौ और आचरण भ जाय छै आचरण नहीं आचरण केना है व्यवहार में केना है एकरा लेल व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखलखिन चतुर्भिश्च प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति चार प्रकार के विद्या के उपयोगिता छै जीवन में विद्या के उपयोगिता पढ़लौ तो सुनलौ तो लिखलौ तो बुझलौ तो आचरण में केना है एकरा लेल सुंदर मार्ग बता देने छथिन ध्यान से मार्ग के सुनो तखन ज्ञान है जे कोनो चीज जे सुनै छी कोनो चीज जे पढ़ै छी वो हमरा जीवन में आचरण में केना है चतुर्भिश्च प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति व्याकरण महाभाष्य के अंदर में लिखै छथिन महर्षि पतंजलि आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति चार प्रकार चारटा स्टेप बदलखिन है जे ज्ञान अहाँ के आचरण में केना है ओकरा लेल सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप बदलखिन है आगम कालेन आगम शब्द के अर्थ है प्रवेश प्रवेश ज्ञान की प्रवेश गुरुमुखात् ज्ञान ग्रहण कालः आगम कालः आगम काल अर्थात गुरुदेव के द्वारा जे किछ इष्ट व्यक्ति छथि श्रेष्ठ व्यक्ति छथि ओ सब जे किछ ज्ञान के प्रतिपादन करै छथि ओहि समय में ज्ञान के ग्रहण करऽ के जे समय होय छै ओ समय के नाम छै आगम काल प्रवेशः आगम कालेन एकाग्र चित्त से गुरुदेव जे किछ कहै छथि तकरा पहिले बढ़िया जकाँ सुनू सुननाइ बहुत बड़का चीज छै जे बढ़िया जकाँ जे आदमी सुनै छै वह बढ़िया जकाँ ओ चीज के प्रतिपादन क पाबै छै तैं लऽ कऽ 9 प्रकार के जे भक्ति छै ओहि में सर्वश्रेष्ठ भक्ति छै श्रवणम सुननाइ आगम कालेन गुरुदेव के पास में जब पढ़ो जाए अब तो वह मास्टर 40टा बच्चा के पढ़ाबै छै तो ही में जे बच्चा जे प्रकार एकाग्र चित्त से जे विषय के ग्रहण करे छै वह ओकरा बढ़िया जगह ग्रहण क पाबै छै नहीं तो कते बच्चा वही के अंदर में कनी 10% कते 20% कते 5% और कते 35% ग्रहण करे छै तो बढ़िया जगह एकाग्र चित्त से ग्रहण करू गुरुदेव के द्वारा दिलहा ज्ञान ज्ञान के ग्रहण के बाद में स्वाध्याय कालः स्व अध्ययनम स्वाध्यायः स्व अध्ययनम गुरु ज्ञान ग्रहण तस्य ज्ञान ग्रहण स्वरूपः पुनः पुनः चिंतयति विचारयति मनसी मन के अंदर में बार बार गुरुदेव के द्वारा के दिलहा ज्ञान जे बार बार जे चिंतन कर के जे समय छे
आय हमरा की पढ़ेला था ओकर नाम छे स्वाध्याय पढ़नाई तो कठिन छैहे पढ़नाई ओते सरल नहीं छै तो सब बड़का विद्वान भ जेते ज्ञानी भ जेते पढ़नाई कठिन छै ओइ से बेसी कठिन छै स्वाध्याय बार बार स्वाध्याय जे गुरुदेवी कहला था ज्ञान के प्रवेश को ग्राम बाद में एकांत चित्त में एकाग्र रूप में इमर उमर रात्रि विशेष के समय में जहां एकांत होई तकरा बाद में चिंतन करू जाए हम की पढ़ल और तकरा बाद में जे पढ़लौ जे ज्ञान के अंदर बार बार चिंतन केलौ ओकरा व्यक्त करू कहियो ओकरा ज्ञान के राखो नहीं बांटू प्रवचन कालेन ग्रहण ज्ञान पुनः पुनः चिंतयति सज्ञानस्य समाज कल्याणार्थे प्रकृष्टः वचनम प्रतिपादयति यह स प्रवचन काल ये गुरुदेव के द्वारा दिलहा ज्ञान के स्वाध्याय केलौ और स्वाध्याय केला के बाद ओकरा व्यक्त करू व्यक्त केला से की है तहन पता चल जे हम कते ओ चीज के सिखलौ बार ये कोनो जरूरी नहीं छै ओ बुझते ओकरा बुझावल नै अहाँ के अपना बुझक लेल व्यक्त करू बच्चों के सामने व्यक्त करू अपन इष्ट मित्र के सामने सखी सहेली के सामने कतौ जाई छी तिमर उमर के चर्चा फलना गांव वाली चिल्ला गांव वाली के चर्चा नहीं करू जी ज्ञान है तेकरा व्यक्त बार जहां व्यक्त करब ओकरे नाम छै प्रवचनः प्रकृष्टः वचनः प्रवचनः ओकर नाम छै प्रवचन बार व्यक्त करू आ जहन बार बार जहन व्यक्त करबै तकरा बाद में ओ ज्ञान व्यवहार काले नीति तकरा बाद में ओ ज्ञान जीवन बार जहन बजबै ने तखन इच्छा है जो हम बजित छी तहन है ई सब चीज पढ़ सब चीज शास्त्र में नहीं देल गेल रहे छै किछ अपन अनुभव रहे छै इहो कहि रहल छै बार जहन हम बजबै तकरा बाद में इच्छा है जे आब हम ई जीवन में बार कहि छी तकरा बाद में किछ ज्ञान आचरण में और जहन ज्ञान आचरण में आत एकदम तहन प्रसन्न है असगर में आनंद आत असगर में हंसी आत असगर में प्रसन्नता आत आइ हम किछ सिखलौ और तखन ई जीवन जय के लेल जीवन जन्म लाभ परम पुंसा तहन जन्म लाभ परम पुंसा तखन है जन्म के लाभ तैले जतेक ज्ञान गुरुदेव के द्वारा भेटत ततेक सब नहीं आबि जाय नहीं हम कते गोटा के कहैत रही छी जे अहाँ ज्ञान सुनै छी ओ सब ज्ञान नहीं आबि जाय यदि अहाँ 1 घंटा गुरुदेव के पास में बैसै छी ज्ञान प्राप्त करऽ के लेल या 1 पीरियड अहाँ ऑलरेडी स्टडी करै छी लर्न करै छी तो भ सकैया ओइ में से अहाँ के 1 घंटा में से आधा घंटा के खाली ज्ञान अहाँ के चिंतन में खाली आधा घंटा ज्ञान ओ आधा घंटा के ज्ञान के बार चिंतन करब ने तो 15 मिनट के खाली ज्ञान अहाँ के बजाय और 15 मिनट के ज्ञान बार व्यक्त हैत ने तो भ सकैया कि 5 मिनट के या 2 मिनट के ज्ञान अहाँ के जीवन के अंदर में आचरण में अभी बुझ लियो जे 1 घंटा यदि अहाँ सुस्थिर भाव से एकाग्र चित्त से अहाँ यदि सीखै छी ओकरा तो खाली 2 मिनट के ज्ञान के अहाँ अपना जीवन के अंदर में अप्लाई कर सकै छी कतेक कठिन चीज देवी भागवत दिव्य कथा ज्ञान की कथा हम तही लेल कहलहुं जे हम सब भेटैया बार ओकरा हां पाउज करब भर निकाल तकरा बाद में के अंदर में रस ओकरा अंदर में तत्व ओई तत्व के बुद्धि में बसाब ओ तत्व ओ बुद्धि में बसेला जे ज्ञान छै से अपना पोता के पोती के बच्चा के बेटा के बेटी के अपन इष्ट मित्र के व्यक्त कर और तखन भगवती कृपा ई छै प्रकृति ई छै स्वभाव
प्रकृति के अर्थ होचे स्वभाव। प्रकृति बहुत विशाल, बहुत विशाल। ई जे प्रकृति है साधारण नहीं। चलो आई देवी भागवत में हम सब गोटे प्रकृति की कथा सुन। प्रकृति और पुरुष के बिना इस सृष्टि के आरंभ नहीं है। सृष्टि के आरंभ के लिए प्रकृति और पुरुष, जेना बिना क्षेत्र और बीज के संतान उत्पत्ति नहीं हुई छे, तेना प्रकृति और पुरुष के सृष्टि के आरंभ नहीं हुई छे। प्रकृति की चीज छे। राजा जन्मेजय पूछी छथि, हे भगवान हमरा प्रकृति के विषय में ज्ञान दिया, ध्यान दे। हम यहाँ प्रकृति प्रकृति बहुत कही छी। प्रकृति में की अबै छे से देखिए। देवी भागवत जे प्रकृति के शब्द के जो निष्पन्न करे छे, ओकरा व्याख्या करे छे से सुनो। प्रकृष्टवाचकः शब्दः, प्रकृष्टवाचकः प्रश्च, कृतस्य सृष्टिवाचकः, सृष्टौ प्रकृष्टया या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता, प्रकृति सा प्रकीर्तिता। प्रकृति सा प्रकीर्तिता, ओकरा प्रकृति कहले छै। ककरा? प्रकृष्टवाचक। प्रकृति में कैटा अक्षर छै? प्रकृति में कैटा अक्षर छै? प्रकृति कैटा अक्षर भेले? और दोसर प्र और कृति, प्र और कृति, तेसर प्रकृति छै। तीनटा अक्षर, तीनटा अक्षर के बहुत महत्व में कहलखिन है। एठाम सर्वप्रथम कहलखिन है जे प्र और कृति, बाद में अलग अलग से हो कहलखिन है। पहले एकरा देखिए। प्रकृष्टवाचकः प्रश्च, प्र जे छै प्रकृष्टवाचक शब्द छै। प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्टः, श्रेष्ठः, दिव्यः, विलक्षणः, परमः, आद्यः, ओकरा प्र। और कृति शब्द, कृतिश्च सृष्टिवाचक। कृति मतलब सृष्टि, कृति मतलब सृष्टि। हम व्यावहारिक भाषा में सेहो कहै छै जे ई हिनकर ई गीत हिनकर कृति छन, कहै छै ई पुस्तक हिनकर कृति छन। कृति अर्थात ई चीज के इस सृष्टि के ने छै। कृति अर्थात ध्यान दियो, आनंद। कृति अर्थात सृष्टिवाचक, अर्थात प्रकृष्टः सृष्टि, प्रकृष्टः सृष्टि प्रकृति। जे श्रेष्ठ कृति छै, भगवती के जे श्रेष्ठ विलक्षण जे कृति छै, तेकर नाम छै प्रकृति। बुझलिए? बुझलिए? हम कोशिश करै छियै सरल भाषा में अहाँ सब ओ चीज के जानी। दोसर कहलखिन है प्रकृति, तीनों के हम सेहो अलग 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 अहाँ के कहलहुं। प्र अलग, क्रिया अलग, ती अलग। देखियो तीनों के सेहो बहुत सुंदर वेदव्यास जन्मे जगह कहलखिन। गुणे सत्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतः, मध्ये रजसि कृच्छश्च ती शब्दस्तमसि स्मृतः। गुणे सत्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतः। श्रुतः अर्थात श्रुति अर्थात वेद में। श्रुतः कहते हैं हे राजा जन्मेजय, वहां के सामने जो प्रकृति शब्द की जो व्याख्या करे छी, सो वेद में गुण, गुण के वाचक प्रशब्द छै। प्रशब्दो गुणे सत्वे, प्रशब्द अर्थात प्रशब्द के अर्थ भेले सत्व गुण।
वेद में प्र शब्द के अर्थ होचे सत्व गुण। मध्ये रजस कृष्चौती, मध्ये रजस, रजसी मत रजोगुण। जना प्र शब्द से सत्व गुण के बोधक वेद में कहल गेल छै, तहिना वेद के अंदर में ती मध्ये रजसी कृष्च, मध्ये रजसी ती शब्द से रजोगुण। कैटा गुण छे? तीनटा गुण छे ने, सत्व गुण, रजोगुण और तकरा बाद में क्री शब्दस तमसि स्मृता। स्मृति के अंदर में ती शब्द से तमो गुण के सिहो बोध होई छे। तो जई के अंदर में प्रकृति कला से सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण, तीनों गुण जई के अंदर में छे, तेकर नाम छे प्रकृति। तीनों गुण में सत्व गुण ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, गीता जी में वर्णन भेटै छै जे सत्व गुणी होइ छै से ऊपर के तरफ जाय छै। सत्व गुणी ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण वाला बीच में रही छथिन। और जघन्य गुण वृत्तिस्तु, जघन्य नीचा, अधो गच्छन्ति तामसा, अधो गच्छन्ति तामसा, जे व्यक्ति तामस वाला हो तो नीचा जाए। तो प्रकृति के अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और तीसरो व्याख्या बुझलिए कि नहीं बुझलिए? बुझलिए नहीं बुझलिए? सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ गुण छे, रजोगुण जे बीच में और तमोगुण जे एकदम ओकर ओइसे कनी नीच अलग हट का स्थान छे। हां, सत्वगुण से व्यक्ति के अंदर में सात्विकता आवे छे, ककरो से कोनो बदला लेवे के बात नहीं होई छे, कोनो स्वार्थ नहीं होई छे जो हम ई काज करब, नहीं, ओ चाहे छे जगत के कल्याण हो। निस्वार्थ पूर्ण कार्य के नाम छे सत्वगुण। और रजोगुण के अर्थात ई काज हम करै छी आ एकरा बदले हमरा किछ ने किछ भेटा, ओकरा के छे रजोगुण। राजसी वृत्ति, राजा बिना स्वार्थ के किछ नहीं करे, ओकरा किछ ने किछ ओकरा हेते तकने का रजोगुण। और तमोगुण ओ करे छै तो ओइसे ओकर अपन स्वतः के तो नुकसान होइते छै, ओ जे काज करै छै ओइसे दूसरों के नुकसान करके जे कार्य होय छै ओकरा। एकरा तीन प्रकार गुण के वर्णन और तकरा बाद में कहलखिन होतबे नहीं, प्रकृति के और वर्णन कहलखिन। प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः, सृष्टौ सृष्टिरादौ च या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता, प्रकृति सा प्रकीर्तिता। प्र शब्द के ठाम कहल गेल प्रथम। प्र मतलब प्रथम, प्रथम मतलब सब पूछ गेलिए। प्रथमे वर्तते प्रश्च, प्र के अर्थ होले प्रथम। और कृतिश्च सृष्टिवाचक, कृतिश्च कृति के अर्थ सृष्टि, जे सृष्टि के जिनका द्वारा आरंभ होय छै, प्रथम सृष्टि जे करै छथिन, सृष्टि के जे शुरुआत करै छथिन, प्र मतलब प्रथम, शुरुआत जे करै छथिन तिनकर नाम छन प्रकृति। बुझलिए? प्रकृति के प्रकृति में जे मूल प्रकृति के छा जकरा से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित छे, एकर वर्णन बहुत सुंदर कहि छथिन। आओ अब देवी भागवती के अंदर में प्रकृति शब्द का आरंभ छे। नवम श्रीमद् भागवत के अंदर में दसम स्कंद जना भगवान श्री कृष्ण के भागवत के प्राण छे, तना देवी भागवत के अंदर में नवम स्कंद भगवती के 9 शब्द से बड़ा प्रेम ता नवरात्रि, नवदुर्गा, नवगुणा, 9 शब्द। नवम स्कंद, नवम स्कंद में 55 अध्याय अर्थात भगवती के चरित्र के वर्णन यह मुख्य।
पुराण के अंदर में जो मेन जो चीज है, पुराण के लक्षण है, पुराण के लक्षण में मुख्य कार्य, मुख्य लक्षण ही देवी भागवत में 9 स्कंद प्रकृति से शुरू के लिए। प्रकृति की बहुत सुंदर आई चर्चा, खाली प्रकृति की आई कथा, प्रकृति के अंश, प्रकृति की कला, कला उनकर कला की चीज, उनकर अंश की चीज है, तिकरा जानो हम कोई अंश सबसे कोई कला सबसे 24 घंटा हमरा हाथ से शरीर वो चीज छूटे ही नहीं छी, लेकिन हमरा के पता ही नहीं जो प्रकृति के अंश किए हमरा शरीर में, प्रकृति की कला हमरा शरीर में किए, तिकरा जानो वो छे देवी भागवत। जे प्रत्येक व्यवहार हम इस शरीर से करे छी, मन से करे छी, बुद्धि से करे छी, वो सब प्रकृति के अंश छन और प्रकृति की कला। सृष्टि के आरंभ, उस सृष्टि के आरंभ कखन के केलखिन हैं, तो 5टा देवी के बड़ा सुंदर वर्णन। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टविधौ, प्रकृते पंचधा स्मृता, प्रकृति पंचधा स्मृता। ई 5 धा मतलब धारणे, ई 5 धारण केने छथिन प्रकृति के तो गणेश जननी दुर्गा, दुर्गा दुर्गा के लिए विशेषण खास निकल है, गणेश जननी दुर्गा के तो जे गणेश के जननी छथिन। और दोसर कहल है गणो, ध्यान देवे अपने आप दिमाग के अंदर में बैठ जाए। दोसर प्रकृति छथिन राधा, सब गुटा के नाम याद, राधा। और तीसर लक्ष्मी, भोरे उठते देरी कराग्रे वसते लक्ष्मी, करे छे ना भोरे उठे देरी सर्वप्रथम लक्ष्मी। और तकरा बाद में करम बोले सरस्वती, चारिम छथिन सरस्वती। देखिए हमारे यहाँ के संस्कार की, हमारे यहाँ के माता पिता की संस्कार देने चाहिए। भोरे भोरे उठ के बच्चा हाथ देखो बउआ, तगरावाद में श्लोक, श्लोक कीजिए, प्रकृति के साथ में जुड़ो। अब वहाँ के दिन की शुरुआत आई के दिन यहाँ के जीवन के लिए दिन हो जाए जो अलग वस्तु के प्राप्ति हुए आई। रोज जना उठी और बुझा जाए आई जे हम उठ रहल छी, आई सुंदर नया जीवन आई हमरा भेटल। प्रत्येक दिन सुतला के बाद में उठे छी तो ज्ञान पूर्ण उठो, अपन जे जगह है तै से ऊपर उठो। जे बुद्धिमान व्यक्ति छथि से ऊपर के तरफ उठै छै। ત્યાં લખે कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपना जीवन के दर्शन करो रोज प्रातः काल उठ। ई हम प्रकृति से प्रातः काल जुड़े छी। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, क्याटा भेले भगले 5टा भगले। हैं हम पहले कहलो जे गणित रहो। 5म छथिन सावित्री च सृष्टविधौ। सृष्टि के विधान में सावित्री की सो बहुत महत्व छै। आई हम वहां गायत्री करे छी, सावित्री नहीं करे छी। गायत्री को हम कॉलेज छी आवश्यक, सावित्री कते के पतो नहीं तने सावित्री की छी। सावित्री अपना समय गायत्री और सावित्री दोनों कहल जाय छै। सावित्री हमरा यहाँ से बेसी ये जे दाई माई छथिन का बुझल छन सावित्री के। लेकिन सावित्री के ज्ञान हमरा यहाँ के पहले देल जाइए। हम वो चीज के हम यहाँ नहीं बुझे छिए। कते के गायत्री मंत्र मजबूरी जन याद रहे जन, सावित्री नहीं ख्याल। सावित्री देखियो प्रकृति छथिन, सावित्री के विशेष रूप से नित्य स्मरण करक जाए और जप करक जाए। गायत्री और सावित्री हम दोनों कहे छी। कते आदमी तो खाली गायत्री मंत्र सब जनों के भऽ गेलै, सावित्री के बात नहीं। अपन मैथिल संस्कारांतर्गत यज्ञोपवीत के लेल जहिना गायत्री के महत्व छन तहिना सावित्री के सेहो महत्व छन। सौभाग्यवर्धक, सौभाग्यवती के लिए सावित्री का पूजा है, तहिना पुरुष के लिए सौभाग्यवान के लिए सावित्री का पूजा है। पुरुषो सौभाग्यवान है।
जिनकर सुंदर भाग्य कथी से होय छै त गाय सावित्री से होय छै सुंदर भाग्य जी सावित्री से तै लगा सावित्री च सृष्ट विधौ प्रकृति हम कहल कि नहीं पांचटा मूल प्रकृति मूल मतलब जड़ जड़ के की कहै छै मूल कहै छै जड़ या छथिन पूरा समस्त सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश देखबा आरंभ में की कहै छै आगा पांचटा कहै छथिन यहाँ पांचों के तो नाम ले लो लेकिन पांचों के छथिन कनी हमरा नाम तो सुनने छियै ना लेकिन पांचों कनी बढ़िया जगह बना यह पांचों के कथा छे देवी भागवत के अंदर में मूल यह पांचटा प्रकृति छथिन सर्वप्रथम कहलकिन है गणेश जननी दुर्गा दुर्गा के चरित्र चित्रण केलौ कैल दुर्गा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति दुर्गा के लेकिन दुर्गा के छथिन गणेश माता दुर्गाया दुर्गा छथिन गणेश जी के माता जे गणेश जी के उत्पन्न केने छथिन एकदम कार्तिकेय जी के माता नहीं कहलकिन है जन के ज्येष्ठ पुत्र छथिन कार्तिकेय ना लेकिन तथापि कहलकिन है गणेश जननी दुर्गा किया कि गणेश जी के दुर्गा उत्पन्न केने छथिन गणेश जी के पार्वती मैया उत्पन्न केने छथिन और क्यों उत्पन्न केने छथिन तै लग गणेश माता दुर्गाया शिवा रूपा शिवप्रिया नारायणी विष्णु माया पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी गणेश जी के माता ओ दुर्गा छथिन ओ केहन छथिन तो शिव रूपा शिव जी के जे रूप छन तो हुनका बिना शिव जी के रूप भइए नहीं सकै छन कायले कन कलो शिव में ईकार जे छथिन से शक्ति छथिन शिव में ईकार हट जाय छै तो शिव सौ भ जाय छै तै लक शिव रूपा और शिव जी उनका बिना कखनो रह नहीं सकै छथिन तै लक शिव प्रिया शिव जी के अत्यंत प्रिय छथिन शिव प्रिया नारायणी विष्णु माया उनके नारायण उनके नारायण अर्थात नारायण जिनकर हमेशा चिंतन करे छै नारायण उनका लेल नारायण शब्द ओके छथिन तो विष्णु माया उनका विष्णु माया सेहो कहल जाय छै बार बार जो विष्णु भगवान जे अवतार धारण जे करे छथिन से पहले अवतार धारण करो से पहले योग माया के कहे छथिन जे हे योग माया आ वहां सृष्टि के अंदर में आओ फिर साब हम अवतार धारण करब तै लग इनकर नाम जन विष्णु माया और पूर्ण शब्द के ऊपर में गौर करो शब्द समझ जाए एकदम अर्थ अच्छे से झलका लागे शब्द के ऊपर पूर्ण उपनिषद के अंदर में यह शब्द से मंगलाचरण कहल जाय छै ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते छै ना उपनिषद के अंदर मंगलाचरण अनेक उपनिषद में अपने के मंगलाचरण बेटा प्रार्थना बेटा अगले जो उपनिषद में ब्रह्म विद्या ब्रह्म के छथिन या छथिन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी छथिन कनिक आधा अधूरा ब्रह्म छथिन से नहीं इनका पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी और उनका स्वरूप की छै तो धर्म स्वरूपः धर्म स्वरूपः धर्म के रूपा छै और ओ पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी सत्य स्वरूपः सत्य तै लगा जगत में किनका ध्यान करी किनकर ध्यान करी सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि और औठाम कहल की ने सत्य स्वरूपः और पुण्य स्वरूपः समस्त भक्त के पुण्य देवा वाली छथि और कीर्ति स्वरूपा जगत के अंदर में व्यक्ति के
कीर्ति जे भेटे छन से भगवती के कृपा से जीव के ऊपर में कीर्ति भेटे छै, यश भेटे छै। और ओ यश कीर्ति के फल स्वरूपे जीव शरीर छोड़ दे छै तैयो जीवै छै। शरीर छुटला के बादो में कीर्तिर यस्य सजीवति, जे जीव के कीर्ति होय छै ओ जीव जीवित रहै छै हमेशा। कतबो युग युगांतर तक भले शरीर त छै जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, शरीर के त जन्म होय छै मरै छै, लेकिन जेकर कीर्ति होय छै, जेकरा कीर्तिर यस्य सजीवति, जेकरा कीर्ति छै ओ जीव छै। तो कीर्ति के प्रदान के निहार के छथिन, कीर्ति के प्रदान के निहार छथिन दुर्गा। तकरा बाद में कही छथिन हे जन्मेजय, आप प्रकृति के जो दोसर मूल प्रकृति के जो दोसर रूप छन, जिनकर नाम छन लक्ष्मी, वह छथिन महालक्ष्मी स्वरूपा। तेकर वर्णन सुनु। शुद्ध सत्व स्वरूपाया पद्मा सा परमात्मनः, सर्व संपत् स्वरूपा सा तदधिष्ठात्री देवता, तद अधिष्ठात्री देवता। वो देवता से अधिष्ठात्री के महालक्ष्मी, उनका रूप क्या है? शुद्ध सत्व स्वरूपाया, वो शुद्ध छथिन, निर्मल छथिन, प्रबुद्ध छथिन और सत्व स्वरूपा। पहले कालों में प्रकृति के ध्यान दे, सत्व की बेले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व स्वरूप हमेशा जीव के जे जीव उनकर आराधना करे या ऊपर 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 उठा लगे। भगवती लक्ष्मी के आराधना करे तो ऊपर उठे छी। शुद्ध सत्व स्वरूपा सा और पद्मा सा परमात्मना, पद्मा उनका नाम छन पद्मा। पद्मा कमल लोचने पद्मे स्थितां पद्म वर्णां, श्री के आवाहन कर भगवती लक्ष्मी माता के आवाहन कर, हे पद्मा, हे कमला, हे नारायण। वो केहन छथिन? परमात्मनः, परम आत्मनः, परमात्मनः। और ओकरा बाद में सर्व संपत् स्वरूपा सा, सर्व संपत्, सर्व शब्द मतलब ऑलवेज, पूर्ण, ऑल, निखिलम, सर्वम, संपूर्णम, जतेक प्रकार के संपत्ति छे, जतेक प्रकार के संपत्ति लेली हम सर्व सर्व संपत् स्वरूपा सा। और देवता सब उनका अधिष्ठानात्मक स्वरूप में छथिन तहलक, तद अधिष्ठात्री देवता, उनका आश्रित देवता सब, देवता सब उनका हीन हो जाए छे तो जंगल में चल जाए छथिन। बार बार देखलिए ना, कथा सुनलिए ना, महिषासुर के कारण, शुंभ के कारण देवता सब जखन स्वर्ग श्री हीन हो जाए छे, भगवती महालक्ष्मी छथिन तद अधिष्ठात्री देवता, देवता से अधिष्ठात्री छथिन। और वो की छथिन? तो शोभामयी, उनका ऐसा शोभा अपने आप बढ़ जाए छे। पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग अपने आप हो जाए छे। शोभामयी और अति संयमी, संयमी तो ठीक, अति संयमी। देखबै जेकरा ऊपर भगवती महालक्ष्मी की कृपा है ना, एकदम विनय, एकदम विनय, अत्यंत संयमी बन जाय छै। बड़का बड़का महल के राजा एकदम विनय। आ जेकरा पास में कनी धन हेते, जस थोड़े धन खल बोराए, खल के पास में कनी धन भगले एकदम बौरा लागे,
जगरा ऊपर भगवती महालक्ष्मी कृपा करे जदिन ओकरा अति संयमी बना दी, अत्यंत विनय विवेक और शांत। ओकरा लेल केओ किछ कहियो दै छै तइयो ओकरा कोनो फर्क नहीं पड़ै छै। हैं जे आदमी करे छै ने ओ देखै नहीं छै, देखा नहीं अबै छै जे हम की केलिए, आ जे देखो अबै छै ओ करे नहीं छै। अइले जे करे छै शांत स्वरूप भगवती लक्ष्मी ओकरा ऊपर में कृपा करे शांत हो जाय छै। और सुशील सुंदर शील स्वभाव ओकरा बने छै, सुशील सुंदर स्वभाव जकरा अंदर में छै। और सर्वमंगला ओकरा हाथ से सब जगह मंगल 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 दान पुण्य अनेक प्रकार के सब जगह त्या लगे सर्वमंगला। और भगवती लक्ष्मी के स्वरूप केहन छै, लोभ नहीं होय छै, मोह नहीं होय छै, काम नहीं होय छै, क्रोध नहीं होय छै, मद नहीं होय छै, और अहंकार रहित रहै छथिन। ई भगवती के स्वरूप छै। किनकर शुद्ध सत्व स्वरूपासा पद्मा परमात्मन। ओहन पद्मा के ओहन भगवती लक्ष्मी के स्वरूप हम की कह रहल छी, प्रकृति के चर्चा कर रहल छी। कौन कौन प्रकृति के चर्चा, दुर्गा और लक्ष्मी, 5 टा के प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि चीजें संचालित छै लक्ष्मी। और तकरा बाद बहुत सुंदर तकरा बाद सरस्वती, सरस्वती 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 जकरा पास में पुत्र होय छै तकरा की कहै छै, तकरा की कहै छै पुत्रवती कहै छै ने, पुत्रवती। जकरा धन होय छै तकरा की कहै छै धनवती, जकरा यश होय छै तकरा की कहै छै यशोवती, जकरा सुंदर सौभाग्य रहै छै तकरा की कहै छै सौभाग्यवती। तहिना जकरा पास में सरसम सौम्यम सुंदरम निर्मलम, जकरा पास में रसः 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 अर्थात रसो वैसः ईश्वरः सहितः रसः स रस अवती यस्य पार्श्वे सा सरस्वती। जकरा पास में उस सरस्वती छथिन ओकर सरस्वती के वर्णन भेटै छै। सर्व विद्या स्वरूपा सा या सा देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मृतिदानृणाम्। प्रतिभा नृणाम नृणाम मनुष्याणाम ददाति, मनुष्य के दै छथिन की कविता मेधा प्रतिभा। ओ केहन छथिन सरस्वती, सरस्वती तो बुझ गेलिन सरस्वती के छथिन जे एकदम सुंदर छथिन, उनका नाम है सरस सरसः सुंदरम। वो सरस्वती केहन छथिन सर्व विद्या स्वरूपा सा, सर्व विद्या समस्त विद्या के जिनका पास में समस्त विद्या छै ओकरा बाद में विद्या के अधिष्ठाता छथिन। सर्व विद्या स्वरूपा सा, अनेक प्रकार के विद्या छै, अनेक प्रकार अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या। अनंत शास्त्र जय और अनेक प्रकार की विद्या, उस संपूर्ण विद्या के अधिष्ठाता या च देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा। ओ सरस्वती सा, ओ सरस्वती की दै छथिन बुद्धि बुद्धियान प्रचोदया, बुद्धि दै छथिन। और मेधा, मेधा विशिष्ट बुद्धि विलक्षण बुद्धि। माम धारयति यासा मेधा,
मां माता जी भगवती के धारण केने छे धारण करो वाली जे बुद्धि जो कर नाम छे मेधा ओम भगवती के धारण करो वाली जे बुद्धि छे ओ बुद्धि के उपासना देवता सब और पितर दोनों करी छे याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते मेधाम वो मेधा और कविता कविता आशु कवि आशु शब्द कर दीजिए जल्दी देखला का तुरंत कागज कलम लेलक और कविता बनावा लागल आशु कवि कवि अनोहरते छाया कवि की करे छे ओ छाया के हरण करे छे आ छाया के हरण करे छे अपने आप कविता बनावा लागे छे केहन छे प्रकृति चालू ए प्रकार एक स्वरूप केहन छे चालू ओ कविता देवा वाली छे बुद्धि देवा वाली छे ताला हम हां की गई छे भगवती के रोज दुर्गा सप्तशती के अंदर हम प्रार्थना करी छे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बुद्धि कवित्व मेधा और हुनका के पास प्रतिभा प्रतिभा से हो जीव के अंदर में भेटे छे ते हम आके प्रतिभाशाली छे प्रतिभा भेटे छे और स्मृति स्मृति प्रदान करे छे स्मृति ककरा कहै छे स्मृति शब्द कर स्मृति बहुवाचक शब्द छे स्मृति के क्या अर्थ होय छे संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति और स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान के नाम छे स्मृति और स्मृति एक शास्त्र से हो छे तेकरा कहै छे धर्म शास्त्र के नाम छे स्मृति ओकरो कहै छे स्मृति ताले क मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति स्मृति अर्थात धर्म शास्त्र का नाम छे स्मृति और स्मृति शब्द के अर्थ है जे स्मरण शक्ति प्रदान करे छथिन ताले क संस्कार जन्यम ज्ञानम संस्कार जन्य ओकर नाम एहन सरस्वती और तकरा बाद में कहै छथिन सावित्री सावित्री के वर्णन करै छथिन सावित्री केहन छथिन सावित्री की कथा सुनवाक चाहिए विशेष रूप से सुनवाक चाहिए सावित्री के व्रत अपने सब करै छी आ हमहु सब सावित्री के आराधना करै छी बिना सावित्री के आराधना केला बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होइ छै और बिना सावित्री के आराधना केला बिना पतिव्रता नहीं दोनों के लिए सावित्री वो कहन छथिन पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणा प्रिया तीर्थानि यस्याः संस्पर्शः वाञ्छितम् आत्मशोधये ऐठाम सावित्री के अंतर्गत गायत्री कहल गेल गायत्री के विशेष नहीं सावित्री के अंतर्गत गायत्री कहल गेल जे मूल प्रकृति पांच का छथिन ओहि में सावित्री तालक सावित्री केहन छथिन पवित्र रूपा सावित्री पूतम पवित्रम समस्त पवित्र करने वाला और गायत्री ब्रह्मण प्रिय वो गायत्री छथिन उनके गायत्री कहल गेल सावित्री और गायत्री उनके कहल गेल और के छथिन ब्रह्मण प्रिय ब्रह्मा के प्रिया तीर्थानि यस्य संस्पर्शः जेकरा स्पर्श के लासो तीर्थ पवित्र भय तीर्थ तो स्वयं पवित्र छै लेकिन जे गायत्री के निहार जीव जखन तीर्थ के अंदर में डुबकी लगले छै तो डुबकी लगेला से तीर्थो अपना आप के पवित्र भय छै तै लगा तीर्थानि यस्याः संस्पर्श और वांछितम आत्मशोधये आत्मशुद्धि के लिए वेदांत जेकर चर्चा भेल चल वेद वेदांत छंद संध्या वंदन मंत्र तंत्र ऐ सब के मां छथिन सावित्री
ત્યાં લખો ગાયત્રી છંદસા માતર બ્રહ્મયો નિર્નમોસ્તુતે। ગાયત્રી છંદસા માતર, છંદઃ વેદઃ, છંદ के अर्थ नीचे गावा वाला के छंद, एठाम छंद शब्द के अर्थ बोले वेदः। छंदः पादौ वेदस्य, छंद के अर्थ बोले समस्त वेद के मां छथिन, समस्त मंत्र के मां छथिन और आत्म शुद्धि के निहार छथिन। तीर्थो अपना शुद्धि के लिए गायत्री भगवती से प्रार्थना करी जाए जे हे गायत्री हमरा शुद्ध करक लेल अपने आओ, ई धरातल पर ककरो भेजियो, आओ गायत्री करय वाला जीव आवे हमरा शुद्ध करे। और तकरा बाद में बहुत सुंदर भगले प्रकृति के चर्चा भ गेलै ना, पांचों पांच प्रकृति के कि बाकी छे। अरे हम पहले पूछी जी हमर गाड़ी बराबर चले छे कि नहीं चले छे। बाकी छे राधा। हां राधा के ने दुर्गा के भगले, लक्ष्मी के भगले, सरस्वती के भगले, सावित्री के भगले, अब राधा। राधा शब्द के व्युत्पत्ति भेटी छी राध साध संसिद्धो, राधयति संसिद्धयति यासा राधा। जे जेकर नाम रटला से, जेकर नाम स्मरण केला से जीव संसिद्धि के प्राप्त हो जाय छे, जीव कृष्णत्व के प्राप्त हो जाय छे, कृष्ण के प्राप्त। उनकर नाम छे राधा। और राधा केहन छथिन? रास क्रीडाधि देवी श्री कृष्णस्य परमात्मनः रासमंडल संभूता, रासमंडल मंडिता, रासमंडल संभूता। हाँ जत रास होची अपने आप संभूता, अपने आप रास मंडल मंडिता। उनका बिना रास मंडल अपने आप मंडित होते नहीं। ओ रास क्रीडाधि देवी सा। रास रास ककरा कही छै? जै में जे रस रसो वैसह रासः, रसो वैसह रासः, जई के अंदर में रस जे छै से एकात्म भ जाय छै, ओकर नाम छै रास। आ रस ककरा कहे? रसो वैसह ईश्वरः, ईश्वर के लेल रस, ईश्वर के लेल रस शब्द। रस मतलब निचोड़, शरबत, शरबत ओकरा के छै रस। रस रस युक्त शरबत कखन केना बनै छै? खाली एकटा चीज मिलेला से शरबत नहीं बने छै। शरबत में क्या प्रकारक पदार्थ मिले छै, तकरा बाद में शरबत बने छै। तकरा बाद में ओकर रस युक्त ओकर स्वरूप बने छै। आ ओ रस युक्त रस जे छथि से तिनके नाम वेद में मिले छै। रस अर्थात ईश्वर, रसो वैसह ईश्वरः। और वो ईश्वर जिनका साथ में छथिन, हमेशा ईश्वर के बिना वो रहिए नहीं सकती, तकर नाम छै रास। और रास क्रीड़ा, हमेशा रास क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना, मनोरंजन के नाय, आनंद के नाय, वही के साथ में ओतप्रोत तन्मयत्व भाव जिनका अंदर में हमेशा रही छन, वो छथिन राधा, वो छथिन राधा। और उनका तेनैव तपसा दृष्टा भुवि वृंदावने वने कथिता पंचमी देवी सा राधा च प्रकीर्तिता। प्रत्येक भुवन में तेनैव तपसा दृष्टा, प्रत्येक भुवन में उनके आदि शक्ति जगत जननी से 100 प्रकृति उत्पन्न हुई। तेनैव तपसा, उनके द्वारा, तपसा तप के द्वारा दृष्टा देखल जाए भुवि वृंदावने वने, वृंदावन में जे किछ उनके कृपा से भुवि वृंदावने वने, वृंदावने, वृंदावन में उनका बिना कोनो चीज छै नहीं। ત્યાં લખો हम वहां वृंदावन में जाय छी, देखी गई छी वृंदावन में जाना है तो राधे राधे कहना है।
वृंदावन जत जाओ तत राधे 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 राधे। 2 मिनट हम वहां भगवती राधा के स्मरण करी, राधे के नाम अनमोल। बोल श्री राधा रानी की जय, रासेश्वरी भगवान की जय। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का सब गोटे बाजू अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे भाव से चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों की तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो, एक साथ ताली। श्री राधे जय हो, अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले और राधे। सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे, सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले। और शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे जय जय श्री राधे राधे राधा रानी की जय वृषभानुनंदनी की जय। 5 प्रकार की प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति जिसे संपूर्ण मूल प्रकृति ओकरा बाद में ही सब प्रकृति छै। देवी भागवत के 9वें स्कंद में 5 प्रकार के प्रकृति छ उनकर अंश स्वरूप और 7टा प्रकृति के वर्णन भेटैत अछि। ओ 7टा प्रकृति में एकटा प्रकृति छथिन गंगा। गंगा दोसर प्रकृति हुनकर अंश स्वरूप। आई पहले आरंभ में कहलहुं जे प्रकृति के बाद प्रकृति की छै तेहन तेहन प्रकृति के वर्णन छै देवी भागवत के अंदर में। तो कोई प्रकृति से हम एक क्षणों अलग नहीं ओतबे नहीं गर्भ में सो जो जीव निकलै छै ओकर प्रकृति के संयोग तुरंत भ जाय छै तै लको ओकरा गर्भस्थ ज्ञान के विस्मृति भ जाय छै। गर्भस्थ गर्भ में की कहै छै जीव गर्भ में जीव भगवान के स्मरण करे आ जखने ओकरा प्रसूति नाम के वायु से बाहर एलै और प्रकृति के अंदर में कनिको वायु के स्पर्श भ गेलै तेज के स्पर्श भ गेलै अपने आप ओकरा अंदर में विस्मरण भ जाय छै। तहन की करऽ लगे छै काना लगे छै हैं चह 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 कते ऋषि मुनि कहै छथिन चह चह नहीं कहै जो कहै छै कहां 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 हे ब्रह्म हे ईश्वर हमर अहाँ के कोनो संबंध नहीं कहां 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 जीव जहन माया में पड़ जाय छै तकरा संपूर्ण विस्मरण भ जाय छै। गंगा हुनकर प्रधान अंश दोसर छथिन तुलसी तुलसी तीसर छथिन मनसा देवी वो प्रकृति के प्रधान अंश। गांव में तो वास्तव में जिला के लिए अद्भुत ही गांव बहुत अद्भुत गांव के अंदर में मनसा देवी के मंदिर प्रत्यक्ष मनसा देवी और कई प्रकार के मंदिर और अद्भुत मंदिर जेकर पूरा जिला में नहीं है। कते कहला जब बिहारों में खोजला के बाद में प्रकार के मंदिर अपने के भेटा दिव्य मंदिर तैलक बहुत जल्दी ई गांव धाम के रूप में परिवर्तित भ रहा है। मनसा देवी धाम लोग ई गांव में औता अपना आप के धन्य बुझता बार बार कहे धाम मतलब भगवान के जत स्थान भगवती के जत रहक स्थान होय छै ओकरा कहै छी हम धाम तद्धाम परमम मम भगवान को जत निवास करे छथिन ओ धाम। और एठाम तो मनसा देवी के मंदिर आए एकदम प्रत्यक्ष एठाम से न क्या गांव में मर मर भेल छै साधारण तो छै नहीं जड़ तो यह छै अतः भगवती जड़ छै जे हुआ वाला होय छै न ओ पहले से किछ न किछ निर्धारित रहै छै पहले से निर्धारित रहै छै कतो से कतो ओकर कनेक्शन जुड़ जाय छै से हमरा के पता नहीं छै समय खाली आवत समय आबि जाय छै अपने आप क्लियर भ जाय छै जे एठाम से एकर कनेक्शन जुड़ल छलिए। ई विषहरणी आई कितने बहुत प्राचीन काल से और वो ठाम तकरा बाद में हिनके रूप में ठाम वो की छथिन तो प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप छथिन। हम हाँ बहुत धन्य भागी छी जे ठाम अत्यंत नजदीक मंदिर बनल वास्तव में ई प्रकारक मंदिर दिव्य हाँ बहुत विलक्षण मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा भिला के बाद में नियम बनाया जो मंदिर में जाए दूर दूर के लोग आए तो अपने सब रह जाए जे आओ में दिक्कत हुई है तकलीफ हुई है जय मंदिर मंदिर तकलीफ हुआ तो यो मंदिर जाए चाहिए कष्ट हुआ धर्म करो में तक दुनिया के सब व्यवहार में कष्ट हुई है धर्म करो में कहीं कष्ट हुआ तो कष्ट सहन कर कुछ धर्म करवा चाहिए। दिव्य मंदिर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भ जाए तो नियम बना ले
जे मंदिर जाकर भगवती के दर्शन कर पान फल फूल प्रसादी उनका अर्पण कर और अपन वंश की रक्षा के उनका प्रार्थना कर, वंश रक्षा के उनका विशेष रूप से प्रार्थना करी, गांव की रक्षा के लिए, जिला की रक्षा के उनका प्रार्थना करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवती, हे विषहरिणी, हे मनसा, सब गुटा की रक्षा कर। वो प्रकृति के प्रधान अंश छथिन। केहन छथिन वो? प्रधानांश स्वरूपाया मनसा कश्यपात्मजा, कश्यप के आत्मजा पुत्री छथिन। शंकर प्रिय शिष्या च महाज्ञान विशारदा, महाज्ञान विशारदा, और महाज्ञान के सिहो देनिहार छथिन और महाधन के सिहो देनिहार छथिन। महासंपत्तिदायकम, भगवती मनसा के पूजा के लासो जीव महासंपत्ति के प्राप्त करी छै। तीत विशेष बड़का, बहुत बड़का काज भ रहल है। भगवती गांव के एकदम संपत्ति युक्त बनावक लेल साक्षात एठाम आबि रहल छै। प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप में मनसा छथिन और तगरा बाद में छथिन षष्ठी। षष्ठी मतलब छठ। छठ के व्रत हम अहाँ कहै छी, मिथिले से न छठ के प्रादुर्भाव छै। देखियो कतो 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 आइ पूरा भारत वर्ष में जे आदमी सब छठ बुझै नहीं छलिए, जाने नहीं छलिए, आइ जत 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 मैथिल छथि, बिहार प्रांत के निवासी लोग छथि, ओहिठाम सब छठ करै छथि। छठ के देख क बिहार वासी, मिथिला वासी छोड़ू दोसरो वासी सब आब सब वो सब छठ करऽ लगलै। प्रकृति के अंश वास्तव में संपूर्ण विश्व के गुरु है भारत, और भारत के संपूर्ण ज्ञान के गुरु है मिथिला। मिथिला के साधारण महिमा नहीं, मिथिला के महिमा दिव्य महिमा है। सुखदेव जी के जब ज्ञान के अपने कथा सुनलौ, ज्ञान स्वरूप वेद व्यास अपना पुत्र कहलखिन जे ज्ञान के परिपूर्णता के लिए जाओ हाँ राजा जनक के पास मिथिला में जाओ, और मिथिला धाम में लिखी है। मिथिला धर्म के कतो निर्णय करे के लिए जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ भ जाय छै, तो मिथिला के खाली व्यवहार के हम कैलखन दू चार गोटा से हम पूछलियन जे मिथिला के अंदर में हमारा अहाँ के अहिपन की व्यक्त करे छै। चर्चा भेल रही कि नहीं भेल रही? अरे हाँ कहियो ना अपने सब, हाँ भेल रही ना। मिथिला के एक एक व्यवहार जे छै धर्म के निर्णय करै छै। हालांकि धर्मस्य निर्णय कार्यो मिथिलायाम व्यवहार, अगर व्यवहार मिथिले में 4 दिन में विवाह होइ छै, 4 दिन में उपनयन होइ छै, दोसर ठाम नहीं होइ छै। हाँ ई मिथिला के गौरव छै। 4 दिन के अंदर ओइठाम चतुर्थी कर्म 4 मिनट में चतुर्थी कर्म हो जाय छै। हाँ यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मचारी, पूर्ण ब्रह्मचारी के ज्ञान मिथिला के अंदर से बैठी है। षष्ठी प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप में छथिन। और मंगल चंडिका, मंगल चंडिका, मंगल अर्थात कोनो कार्य के आरंभ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। मंगल और साथ में चंडिका, चंडिका चंडी, हाँ चंड कोपे, अत्यंत कोप के निहार, संहार के निहार, विनाश के निहार जे शक्ति छथिन वो दोनों छथिन मंगल चंडिका। और तकरा बाद में काली, वो प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप में छथिन। प्रधान अंश स्वरूपा सा काली कमल लोचना। काली कमल लोचना, उनका स्वरूप तो एकदम घोराटहासापरा, घोराटहासापरा। ललच जिह्वा, जिह्वा ललच, बड़का बड़का जीव छे, और उनका स्वरूप के देख लो घोरम घोरम भीमम भयानकम, भयानक स्वरूप। लेकिन उनका नयन केहन छन, कृपा के हमेशा बरसैत रहे छै।
कमल लोचना, उनका आंख के ऊपर में देखिए कमल लोचना। दुर्गा ललाटा संभूता रणे शुंभ निशुंभयो। दुर्गा का ललाट से निकलल छथिन। काले के चर्चा देखा लिए ना, जो काली के भगवती के ललाट में सब प्रादुर्भाव है ना। दुर्गा ललाट संभूता रणे, युद्ध के अंदर में शुंभ निशुंभयो। और सप्तम जे प्रकृति के प्रधान स्वरूप छथिन सप्तम, उनका नाम छन वसुंधरा। पृथ्वी वसुन वसुन धारयति यासा वसुंधरा। वसुन अर्थात विविधानि रत्नानि, विविधानि रत्नानि। के अंदर में अनेक प्रकार के हीरा मोती माणिक, यानि रत्नानि विविधानि। त्यालक हिनकर नाम छन वसुंधरा। धरा संपूर्ण ब्रह्मांड के जो धारण के छथिन, त्यालक हिनकर नाम छन धरा। वो कई छथिन राजा जन्मेजय। यहाँ सात सप्तमात्रिका के जहाँ अलग 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 प्रकृति के अंश के जो वर्णन के लोग हैं, से गंगा कौन रूप में छथिन से कहीं हमरा बताओ। प्रधानांश स्वरूपा सा गंगा भुवन पावनी। गंगा भुवन पावनी, गंगा संपूर्ण जगत के भुवनम, भुवनम विश्वम, विश्व के पावन के निहार छथिन। और विष्णु भूषण रूपा, भगवान विष्णु के भूषण छथिन, आभूषण छथिन। विष्णु पादाग्र संभूता गंगा त्रिपथगामिनी। विष्णु पादाग्र संभूता और विष्णु पाद स्थिता सती, सती छथिन। विष्णु के पैर से निकल सती। एन गंगा छथिन हे जन्मेजय। अगर जिन तुलसी ये प्रधान अंश स्वरूप छथिन। प्रधानांश स्वरूपाया तुलसी विष्णु कामिनी। और औडाम का कॉल की विष्णु विग्रह रूपा च विष्णु पाद स्थिता सती। इनको ले सती शब्द के प्रयोग किए। विष्णु विग्रह संभूता, भगवान विष्णु स्पर्श कलगिन और सती स्वरूप में छथिन अपने आप तुलसी के रूप में। तुल असी, जिनकर तुलना में जगत के अंदर में कियो छैहे ने। तुल असी एहन दिव्य स्वरूप छथिन। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरिम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम। भव मोक्ष दोनों के देवा वाली छथिन। और के छथिन हरि प्रिया, वो हरि के प्रिय। तुलसी के लिए विष्णु प्रिया शालिग्राम प्रिया सा तुलसी प्रकीर्तिता। और मनसा के रूप में नागेश्वरस्य अनंतस्य, नागेश्वर अनंतस्य भगनी नागपूजिता। नागेश्वरी नागमाता सुंदरी नागवाहिनी। मनसा देखियो भगवती गांव में आवा वाली छथिन। इससे पहले उनकर कथा है। अब आवा वाली छथिन। सब गोटा उनका स्वागत के लिए कथा के श्रवण करो। वो मनसा के छथिन। ये पहले से निर्धारित है। सब गोटा के अंदर में भगवती मनसा की कथा सुनल रहल तो मनसा देवी के प्रति और भक्ति बढ़त। इनकर केना कौन छथिन बुझल त है, हम इन्हीं कई चीज नहीं बुझल, लेकिन देवी भागवत के माध्यम से और विशेष रूप से उनकर कथा हम वहां समझी। और तकरा बाद में जावे समझबे नहीं तावे पूजबे के भावना कखन व्यक्त होई छै। जन ज्ञान हो जाए छै तखन न भावना व्यक्त होई छै। ये छथिन इनकर एहि रूप में पूजा कर। नागेश्वर अनंतस्य, अनंतस्य अनंत के चर्चा कैल भेल रहे कि नहीं। अनंत नाग के छथिन
केहन छथिन सबसे नीचा छथिन हजारों फैन हुनकर चर्चा काल काल भेल आ हुनका ऊपर पृथ्वी केहन छथिन पृथ्वी माता एकटा सरसों के दाना जेना अतेक भयानक पृथ्वी और अनंत केहन छथिन सब नाग से एकदम हजार फैन हुनकर छथिन ओहन ओ जे अनंत जे छथिन तिनकर के छथिन भगनी नाग पूजिता भगनी अर्थात हम भगनी भगनी जे कहै छै संस्कृत में भगनी के अर्थ होय छै बहिन और हम अहाँ बहिन के पुत्री के भगनी कहै छै हमरा अहाँ के लोकाचार लेकिन संस्कृत में भगनी शब्द के अर्थ होय छै हम बार बार नित्य भगनी शब्द के प्रयोग क के नित्य कथा के आरंभ करै छी भगनी शब्द के अर्थ बहिन नाग सबके बहिन छथिन नाग पूजिता नाग सबके बहिन छथिन और नाग सबके माता से हो छथिन तें लग सब नाग सब हुनका पूजा करै छथिन नागेश्वरी नाग माता नागेश्वरी छथिन नाग सबके ईश्वरी छथिन ईश्वरी सर्वभूतानाम नाग रूपी जे भूत छथिन जीव छथिन वो सबके ईश्वरी छथिन नागेश्वरी नाग माता अतते सुंदर छथिन सुंदरी नागवाहिनी नागवाहिनी सुंदरी छथिन नाग सब बड़ सुंदर होइ छै सर्पणी के लिए सुंदरी शब्द के प्रयोग किया और नागेंद्र गण संयुक्ता नागभूषण भूषिता नागेंद्र वंदिता सिद्धा योगिनी नागशायिनी नागेंद्र गण संयुक्ता नागराज गण मतलब समूह से संयुक्त जे छथिन हाँ घिरल छथिन हमनी सा बड़का 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 नाग सबके चारू कात रहै छन तै लक नागेंद्र गण संयुक्ता नागभूषण भूषिता आभूषण भूषिता नाग उनका हाथ में पैर में कुंडल में गला में सब जगह नागे आभूषण के रूप में बन गए छोट 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 नाग सब उनका केयूर बाजूबंद मुकुट के रूप में गला के आभूषण के अंदर में यत्र तत्र नागे नाग नागे नाग तलक नागभूषण भूषिता नागेंद्र वंदिता सिद्धा सिद्धा अर्थात सिद्धि के देव वाली छथिन मंत्र सिद्धि के देव वाली छथिन तालक नाग मंत्र जल्दी से सिद्ध भ जाय छै ते हुनकर नाम छन सिद्धा नागेंद्र वंदिता बड़का बड़का नागराज सब जिनका वंदन करे छन पूजन करे छन योगिनी योगिनी छथिन योग सब प्राप्त होय छथिन उनका नाम छन योगिनी नागशायिनी और नाग के शैया के ऊपर में से विराजमान और जरत्कारु मुनि पत्नी कृष्णं कृष्णांसस्य पते व्रता आस्तिकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विना जरत्कारो मुनि पत्नी उन मनसा देवी छथिन से जरत्कारो मुनि के पत्नी छथिन और हुनकर नाम से हो जरत्कारो अर्थात मनसा देवी के एकटा नाम छै जरत्कारो और हुनकर जे भर्ता छथिन पतिदेव छथिन नाथ छथिन स्वामी छथिन सेहो छथिन जरत्कारो मुने पत्नी और कृष्णं वो जरत्कारु छथिन के जिनकर पत्नी के रूप में कृष्णांसस्य पते व्रता वो जरत्कारु ऋषि छथिन से भगवान कृष्ण के अंश स्वरूप छथिन अरे पतिव्रता छथिन सती छथिन आस्तिकस्य मुनेर्माता और आस्तिक ऋषि के आस्तिक मुनि के माता छथिन और आस्तिक ऋषि के नाम के कते महत्व छै हैं
आस्तिक ऋषि की नाम के महत्व छे। जतो जतो सर्प हुआ ततो ततो आस्तिक 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 बाज जाओ अपने आप चल जतिन। आस्तिकस्य वचम श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते तस्य मस्तकं छिन्धि सिंह वृक्ष फलम यथा। आस्तिक नाम सुनला से जे सर्प निवर्तित नहीं भ जाय छै, पलायन नहीं हो जाय छै, उस सर्प के की होय छै तस्य मस्तकम छिन्धि, उनका माथ के टुकड़ा हो जाय छै केना सिंह वृक्ष फलम यथा। सिंह नाम के वृक्ष के फल जा नीचा खसे छै तो 100 टुकड़ा हो जाय छै, तहिना आस्तिक नाम सुनला से जे सर्प भगै नहीं छै, सर्प के माथा के 100 टुकड़ा हो छै। एहन आस्तिक मुनि के माता छै। आस्तिकस्य मुनि मातः प्रवरस्य वरम श्रेष्ठम प्रकृष्टः वरम, सर्वश्रेष्ठ छै तपस्विना। और जरत्कारों ने ये प्रवर स्वरूप छै, तपस्वी स्वरूप छै, उनकर पत्नी छी। हे राजा जनमेजय, ए प्रकार प्रकृति के प्रधान अंश के आप प्रकृति के प्रधान अंश ये षष्ठी छै, एकर वर्णन सुनो। प्रधानांश स्वरूपाया देवसेनाच नारद मातृकासु पूज्यतमा सा षष्ठी च प्रकीर्तिता। प्रधानांश स्वरूपा देवसेना च नारद। हे नारद, एठाम भगवान नारद के कहि छथिन, भगवान स्वयं अपना मुखार बिंद से कहि छथिन हे नारद, प्रकृति के जे अंश स्वरूप जे छै से षष्ठी जकरा छठ महारानी हम आज कहि छथिन, छठ मैया, ओ देवसेना छथिन। देवसेना अर्थात देवता सब जहन युद्ध के लेल जाय छथिन त सबसे पहले वो आगा जाय छथिन और पाछा 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 पाछा। देवसेना जहन आगा होय छथिन तो ओई युद्ध के अंदर में विजय के प्राप्त होय छै। स्वा देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। देवसेना 16 मातृका के अंदर में एक का माता छथिन देवसेना। हम जे बच्चा के यज्ञोपवीत संस्कार करे छी और तहन विवाह करबै छी पुत्र और पुत्री के, तो ओई समय में मातृका पूजा हम करे छी। मातृका पूजा में हिनकर पूजा होय छै। देवसेना स्वधा स्वाहा। हम कहलहुँ हम प्रत्येक प्रकृति के अंश हम प्रत्येक सब चीज करे छी। वो के छथिन दिगरा समझू, वो देवसेना छथिन, इनकर हम पूजा क के अपना परिवार के लिए वंशोद्धार के लिए प्रार्थना करे छी, कुल वृद्धि के लिए प्रार्थना करे छी। और कार्तिकेय प्रिया देवी, स्कंद के प्रिया छथिन, स्कंद प्रिया छथिन, कार्तिकेय के प्रिया छथिन। मातृकासु पूज्यतमा 16 मातृका के अंदर में देवसेना अत्यंत पूजनीय छथि। साच षष्ठी प्रकीर्तिता। प्रकृति के षष्ठ्यंश छथि, प्रकृति के छठा अंश के धारण के निहार छथि। प्रकृति के षष्ठांश सूर्य के किरण के अंदर में, सूर्य के दिव्य कला के अंदर में वो तिरोहित छथि। तै लगा हम संध्या काल के और प्रातः काल के सूर्य नारायण के देखित अर्घ्य प्रदान करी छी। षष्ठांश छथि और वो पुत्र और पौत्र के देनिहार छथि। तै लगा इनकर नाम छन बालदा षष्ठी देवी बालदा प्रकीर्तिता। बालम ददाति दियासा, बालदा बच्चा के देनिहार, पुत्र के पौत्र के देनिहार छथि। हम क्या करे छी अपना बच्चा के कोनो रोग नहीं हो, बच्चा नहीं तो बच्चा के। और भगवती छठ महारानी के जिनका कोई विवाह नहीं हुई तेकरो लेल छठ महारानी के विधान, जिनका सुंदर पत्नी के प्राप्ति है वो छठ करे। ओकरा फलस्वरूप में पत्नी मनोरमाम देहि, उनकी छठिये महारानी से सुंदर पत्नी के प्राप्त है और छठिये महारानी से पुत्र और पौत्र के सेहो प्राप्त है।
आप कही थी मंगल चंडिका आगे वर्णन सुनो। प्रधानांश स्वरूपा च देवी मंगल चंडिका प्रकृतेर्मुख संभूता सर्वमंगलदा सदा। प्रकृतेर्मुख संभूता, प्रकृति मुख प्रकृति के मुख संभूत छे, उद्भवित छे। और मंगल चंडिका अर्थात प्रकृति के मुख से छे, त्या लगा प्रकृति के आरंभ भ गेल मंगल से। और चंडिका छे, चंडिका के अर्थ होय चढ़ी कोपे, चढ़ी कोपे धातु से चंडिका शब्द निष्पन्न भेलिया। और यदि तो नुम, नुम के आगम भ गेलिया, नुम में ओम चल गेलिया, ल न रह गेलिया। चंडिका चंड धातु में लिया और प्रियार्थे कन न चल गेले, क रहले चंडी क और स्त्रीत्वा टाप, टाप में आप चल गेले, टाप में खाली आ अवशिष्ट रहले, मिल गेले चंडिका। जे कोप संहारणी छथिन, जे कोप संहारणी छथिन, जहन चंडिका रूप धारण करे छथिन तो संपूर्ण प्रकृति के नाश भय छै। बुझाय छै आप नहीं रहते, तैं लगा दुनू शब्द छै निकाले मंगल चंडिका। आप कह छथिन काली के, जेकर वर्णन अपने सब सुन लो। प्रधानांश स्वरूपा सा काली कमल लोचना दुर्गा ललाट संभूता ऋणे शुंभ निशुंभयो। और प्रकृति के प्रधान अंश के रूप में केना उत्पन्न भेलकिन? दुर्गार्धांश स्वरूपा सा, दुर्गा के आधा अंश से उनका उत्पन्न भेल छै। गुणेन तेजसा समा, दुर्गा के समान उनका गुण छन और दुर्गा के समान उनकर तेज छन। आप वर्णन भेटे छे जो वसुंधरा अंतिम प्रकृति के प्रधानांश स्वरूप जे छथिन। वसुंधरा प्रधानांश स्वरूपा सा प्रकृतिश्च वसुंधरा। प्रधान अंश स्वरूपा सा वसुंधरा, प्रकृति के प्रधान अंश वो वसुंधरा छथिन। केहन छथिन? आधार रूपा सर्वेषां सर्वसस्या प्रकीर्तिता। आधार रूपा, आधार रूपा समस्त जगत के आधार स्वरूप छथिन। और सर्वेषां सर्वसस्या, सब जगह हरियाली हरियाली करते। श्यामलां सस्य श्यामलां मातरम, सब जगह सस्य श्यामला। और उतबे नहीं, सब रत्न के खान छथिन, रत्न के निधि छथिन, भंडार छथिन। तैं लगा इनकर नाम छन रत्न गर्भा, जिनका गर्भ के अंदर में रत्न थे, रत्न गर्भा। और समुद्र आश्रय स्वरूपा सा, समुद्र के आश्रय, समुद्र के रोक लेने छथिन, समुद्र के आश्रय। और जखन 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 सृष्टि आरंभ होय छै तो बाहर आबि जाय छै, और जखन जखन सृष्टि के अंत होय छै तो वह जल के अंदर में चल जाय छै। एहि प्रकार 7 प्रकार के मुख्य मूल प्रकृति के वर्णन केलखिन हैं। कहि छथिन जो प्रकृति कथी से संचालित छथिन? तो प्रकृति शक्ति से संचालित छथिन। शक्ति के बिना किछ नहीं छै। शक्ति ऐश्वर्यस्य यशः शश्च ती पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्देवी सा शक्ति परिकी। सब तरह समस्त शक्ति शक्ति जगीजे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते। ज्ञान के चर्चा, दिव्य ज्ञान, ज्ञान के प्राप्त केला के बाद भगवती के असीम कृपा, किया कि भगवती के ज्ञाने से जानल जाए जा सकै छै। हिमालय कहलखिन है विशुद्धम ज्ञानम अमलम, हमरा ओहन ज्ञान के विशुद्ध ज्ञान दिया। और हमरा जब पुत्री के रूप में आ विषय पहले हम अहाँ के जानी बूझी।
ज्ञान अवबोधने जानक जे प्रक्रिया छे तेरे नाम छे ज्ञान ज्ञान अवबोधन ज्ञातुम जानक की इच्छा साधारण ज्ञान दिव्य ज्ञान बड़का 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 ऋषि मुनि शब्द ही भागवत के सुने पहले कहलो जी रहस्य इमहर उमहर की कथा श्रीमद् भागवत की कथा छे जे लीला की कथा ई शक्ति की कथा ज्ञान स्वरूप की कथा अखन वर्णन करो जाए तो बहुत खाली भगवती की कला के वर्णन हाँ स्वाहा प्रज्ञा मेधा हाँ जे हमरा अंदर में हमरा अहाँ के अंदर में धर्म भ रहल है सत्य भ रहल है ज्ञान भ रहल है अज्ञान भ रहल है जरा भ रहल है व्याधि भ रहल है ई सब प्रकृति की कला है वह प्रकृति की कला के वर्णन के लिए संक्षिप्त में दुर्गा सप्तशती के अंदर में विष्णुमायेति शब्दिता छाया रूपेण सब संस्थिता निद्रा रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता कला का वर्णन देवी भागवत के अंदर दिव्य कला का वर्णन सब सुनला के बाद जीवन है देवी भागवत कथा सुन लो अलग वस्तु के प्राप्ति भी साधारण कथा नहीं व्यास जी आप भगवान श्री कृष्ण और राधा सके ना प्रकृति के आरंभ बेरी तिकर कथा कीजिए अब हम कथा के तरफ जाए बेसी इमहर उमहर करो जाए ने हम पहले कल हम बड़ा डरपोक छी यहाँ सबसे डरित रहे छी अब कथा के तरफ भगवान श्री कृष्ण और राधा केना प्रकृति के विस्तार भेलिए कल की ने ये दोनों गोटे श्री कृष्ण और भगवती चिन्मयी शक्ति राधिका दोनों के समागम भेलन ध्यान दियो कथा दोनों के समागम भेलन और समागम कतेक वर्षों तक समागम भेलन है और अपन तेज क्षेत्र के अंदर में स्थापित किलखिन है अहम बीज फल प्रदः भगवान कही छथिन कृष्ण के अर्थ होई छै कृष्ण और ती कृष्ण अर्थात सर्वार्थवाचक और ती अर्थात बीजवाचक संपूर्ण सृष्टि के जो बीज जे छथि तिनका हम कहै छिन कृष्ण तिनकर नाम छिन कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के जो बीज छथि बिना बीज वृक्ष संपूर्ण सृष्टि के बीज छथि वो अपन तेज राधा के अंदर में स्थापित केलखिन है कतेक वर्षों तक अतेक दिव्य वर्ष के वर्णन भेटे छे देवी भागवत के अंदर सब सुनो शंका नहीं सब हाँ अतेक दिव्य वर्ष तक तेज के जखन आधान केलखिन है तो तेज के आधान केला के बाद में उनका शरीर में पसीना आयल स्वेदा आज शरीर में पसीना आयल है आज जोर जोर से श्वास जोर जोर से श्वास श्वास जे छुटलन है श्वास वायु देव की उत्पन्न भेल वायु देव प्रकट भेलखिन प्राण अपान व्यान उदान समान वायु देव और शरीर में से जब पसीना निकलना है वही पसीना से वरुण जल के जो देवता छे सृष्टि के लिए वायु चाहिए सृष्टि के लिए जल चाहिए सृष्टि के आधार भूता जगतस्त्वमेका आधार तखन सृष्टि वायु के उत्पन्न कब केना भेलन है देखो देवी भागवत के अंदर जो भगवान के श्रम भेलन है और भगवान के श्रम के समय में जो श्वास के ऊर्ध्व गति भेल है वो ऊर्ध्व गति से वायु और वायु देव के बाद में उनका शरीर में सो वायु देव के पत्नी वायुनानी उत्पन्न भेलखिन है और वरुण देव उनका पसीना निकलन है तो वरुण और वरुणानी तकरा बाद में जल्दी जल्दी कही दी कथा तकरा बाद में राधा गर्भवती भेलखिन है सुनो देवी भागवत कथा भागवत में राधा शब्द के वर्णन सुखदेव जी के लिखिन है और देवी भागवत के अंदर में राधा गर्भवती और गर्भवती भेला के बाद में गर्भवती भेलखिन बच्चा के जन्म होइ छै अब बच्चा के जन्म होते भगवान श्री कृष्ण एकदम उत्साहित हो जाए लेकिन राधा निरुत्साहित हो जाए
बच्चा के जन्म भेला के बाद में कोई बच्चा के अखन जले जल वरुण के कारण पूरा सर्वत्र जले जल हो गेल छै, बच्चा के जल में फेंक देलखिन है। अब बच्चा एकदम काना लगलै है, करुण क्रंदन काना लगलै है। ओ कल्ला के कारण भगवान जाइ छथिन ओकरा पास, को भगवान के छी अहाँ, हमरा तेज से उत्पन्न भेलौ, के छी अहाँ? अरे अहाँ के स्वरूप तो एकदम भव्य, बहुत विशाल स्वरूप। जखने जल में देलखिन है तो जल में दैत करुण क्रंदन करे छे बच्चा, और बच्चा के शरीर के विस्तार हुआ लगले है। तैं हुनकर नाम भ गेलनि विराट पुरुष, विराट भगवान की जय। विराट सब गोटे परिचित छी, परिचित छी यहाँ सब छी ने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विराट स्वरूप के वर्णन, विश्व रूप के वर्णन, विश्व के आरंभ छे। बच्चा के कने देख के भगवान श्री कृष्ण से रहल नहीं छै, हे देवी अहाँ की केलौ, अहाँ की केलौ? बच्चा कन रहल। ई बच्चा के कल्ला के कारण भगवान श्री कृष्ण के क्रोध हेलन। क्रोध हिला के बाद में तुरंत राधा के शाप दै छथिन, जाओ ई बच्चा उत्पन्न भेल, संतान उत्पन्न भेला के बाद में संतान के फेंक देलिए, जाओ ऐसा अहाँ संतानहीन भ जाओ। और अतबे नहीं, अहाँ संतानहीन तो ठीक छी, अहाँ के शरीर से जतेक जे किछ कला निकलते वो सब संतानहीन है, अहीं संतानहीन नहीं। भवतु अनपत्यापि, भवतु अनपत्यापि, हे राधा जकर अनपत्यम जकरा हम प्रकट करो, चाद्य प्रभृतने शितम, भवतु अनपत्यापि, जाओ आई से हम अहाँ के शाप दै छी, यहाँ अनपत्य भ जाओ, अर्थात संतानहीन हो जाओ। और अहाँ के शरीर से जे शक्ति प्रादुर्भाव है सब संतानहीन है। और विराट पुरुष के कहते हम छी, चिंता नहीं करू, अहाँ अपन करुण क्रंदन शांत करू। विराट स्वरूप भगवान की तरफ देखे छै, बहुत सुंदर वर्णन छै। लेकिन शाप दिला के बादों में राधा के मन विचलित नहीं भेलन है। राधा ओहिठाम छथिन, राधा देखते देखते, राधा के देखते देखते राधा के जिह्वाग्र भाग से, जिह्वा के अग्रभाग से एकटा सुंदर आषोडश वर्षी युवती प्रवृता, 16 वर्ष की युवती सुंदर सुंदर सफेद वस्त्र धारण केने, एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात् सहसा ततः, जिह्वाग्रात् जिह्वा स, जिह्वा के अग्रभाग स आविर्बभूव कन्यैका शुक्लवर्णा मनोहरा। शुक्ल, शुक्लम श्वेतम धवलम निर्मलम शुद्धम शुक्लम मनोहरा, सबके मन के हरणिहार के छथिन। जिह्वाग्रात् सहसा ततः, जिह्वा के अग्रभाग से भगवती सरस्वती प्रादुर्भाव भ गेल कि ना, सरस्वती मैया की जय। सरस्वती के दिव्य स्वरूप, सरस्वती के दिखला के बाद में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में मोहित भ गेलखिन है। और भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, हे सरस्वती अगर हमरा पास इमर उमर नहीं देखू, सामने राधा छै, आओ हम सब गोटे भगवती सरस्वती के मनावी हैं।
आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति जगगणे दक्षिणे चाक्षशुक्रम वामे हस्ते च दिव्यां वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सा वीणा वादयन्ति स्वकरकरजपा शास्त्रविज्ञानशब्दा क्रीडन्ते दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सरस्वती मैया की जय, हंसवाहिनी मैया की जय, पुस्तक वासिनी मैया की जय। शारदे मैया है अभियो अभियो दियो विद्यादान। शारदे मैया है अभियो अभियो दियो विद्यादान। भारती मैया है अभियो अभियो दियो विद्यादान। बसियो अधर पर माता, बसियो अधर पर माता, कंठे में बसियो है। बसियो अधर पर माता, कंठे में बसियो भारती मैया है। सातों सुर संग राग रागनीता भारती मैया है। सातों सुर संग राग रागनीता शारदे मैया है। अभियो अभियो दियो विद्यादान। सुनियो बिनय बागी से, सुनियो बिनय बागी से, बसियो हमारे घर। सुनियो बिनय बागी से, बसियो हमारे घर। भारती मैया है अभियो अभियो बात कई संता। भारती मैया है अभियो अभियो बात कई संता। शारदे मैया है अभियो अभियो दियो विद्यादान। गम गम कुसुम के माला, गम गम कुसुम के माला, फल फूल
आनला गम गम कुसुम के माला फल फूल अनलो भारती मैया है भोग सका दियो अभय वरदान भारती मैया है भोग सका दियो अभय वरदान शारदे मैया है अभियो अभियो दियो विद्यादान। करियो कृपा है माता करियो कृपा है माता हंस चढ़िया बियो है करियो कृपा है माता हरियो दियो विद्यादान शारदे मैया है अभियो अभियो 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 दियो विद्यादान। शारदे मैया की महासरस्वती मैया की हंसवाहिनी मैया की नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मध्य प्रदेश वसतम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। भगवती शारदा के सरस्वती की प्रादुर्भाव आउतवे में ये प्रादुर्भाव के नाम राधा जी के अग्रिम भाग से सरस्वती मैया प्रादुर्भाव उत्पन्न भेलखिन है। और दगराबाद में देखते देखते भगवती राधा रानी के शरीर के भाग में से तुरंत लक्ष्मी मां कमला वामांगार्धार्च कमला दक्षिणार्धंचराधिका भगवती राधा के वाम अंश कमला अर्थात लक्ष्मी के प्रादुर्भाव भेलने और दक्षिण में स्वयं राधिका स्वयं छथि। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के और सरस्वती के अतवे देखते 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 एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारूपो बभूवसो अदक्षिणार्धश्च द्विभुजो वामधश्च चतुर्भुजः वामार्धश्च चतुर्भुजः। भगवान श्री कृष्ण के जहिना राधा रानी के शरीर के अंग सो जिह्वा के अग्रभाग से सरस्वती और वाम अंग से लक्ष्मी तहिना भगवान श्री कृष्ण के एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारूपो बभूवसो द्विभुज जे छला ओई में से वामार्धश्च चतुर्भुजः वाम अंश भगवान श्री कृष्ण के वाम अंश एक चतुर्भुज पुरुष शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। विष्णु नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान के प्रार्थना सब बेर में अलग 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 प्रकृति के हम वर्णन करने के कहो सब जगह अलग अलग शास्त्र के अंदर भी हिनकर सबके उत्पत्ति की वर्णन भेटी छी। देवी भागवत सारस्वत कल्प के अंतर्गत कई रचित ग्रंथ छे महापुराण छे एक के अंदर में और अतबे नहीं सीधा अपने आप सहसा राधा के सामने गणेश जननी दुर्गा भगवती अपने आप प्रकट भइल। आबिमर जे नारायण छे
नारायण के सीधा गल के न जाओ वहां इवर हमरा शरीर में से जो जल निकलल न जल जल से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त छै ए के अंदर में हां निवास करू और उतबे में भगवान नारायण चल जाए थे निवास करके उनका पद्मनाभ उनका नाभि कमल से एकटा पद्मनाभ नाभि में से पद्म और वही पद्म के अंदर में से चतुर्भुजो ब्रह्मा यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्ग लोक पितामह के प्रादुर्भाव होइ छै और पितामह के प्रादुर्भाव भेला के बाद में पितामह देखे छथिन जले जल पितामह होइ छथिन और भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति हुई छै स्तुति करे छथिन ब्रह्मा जी अतबे में भगवान श्री कृष्ण के रुआ में से अलग गोप और राधा रानी के सिहो रुआ में से एकटा रुआ में से हजारों के संख्या में गोपी सब हजारों की संख्या में अपने आप प्रादुर्भाव इनका रोम कूप में से राधा रानी के और कृष्ण के और देखे छथिन जे हमरा जे प्रादुर्भाव करौला जे नारायण छ से नारायण के सेहो रोम कूप में से हुनके वय आकृति वस्त्र के सदृश पुरुष शब्द वय मतलब अवस्था आकृति मतलब हुनकर जे प्रकारक लक्षण छन स्वरूप छन तेहन वाला अपने आप नारायण के पार्षद शब्द सेहो अनेक उत्पन्न हुई और देखे छथिन उद्वे में एतस्मिनंतरे कृष्णो दुधारूपो बभूवः इस समय भगवान कृष्ण के द्विभुज वाला कृष्ण छथिन ओइ में से वामार्धांगो महादेवो दक्षिणे गोपिकापति उनका भगवान कृष्ण के दक्षिण में गोपिकापति रहलखिन और वाम शरीर के वाम अंग से महादेव के अपने आप प्रादुर्भाव होइ छै और महादेव केहन छथिन शुद्ध स्फटिक संकासम उनका 5टा मुख सदा शिव के रूप में छथिन और यतो मृत्युंजयाभिदः देवी भागवत के अंदर वर्णन छन जो ओ जे भगवान शिव जी निकलखिन है से मृत्युंजय स्वरूप निकलखिन है 5टा मुख छन पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतांसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं मृत्युंजय के मृत्युंजयो महेशः देवी भागवत में वर्णन मिटे छै जे जतेक बेर ब्रह्मांड की रचना प्रत्येकम प्रति ब्रह्मांडम ब्रह्म विष्णु शिवादयः प्रत्येकम ब्रह्मांडम प्रत्येक बेर में जहन ब्रह्मांड अलग 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 रचना होय छै तो अलग अलग प्रकारक सृष्टि होय छै कोनो एकै प्रकारक सृष्टि हर बेर नहीं होय छै जेहन जेहन मनमंत्र जेहन जेहन कल्प होय छै तदवत सृष्टि के आरंभ आप विराट बालक जल में जे छथि विराट बालक ओकरा पास में भगवान एलखिन है ओई विराट बालक में से एकटा हुनको शरीर में से एकटा दिव्य शक्ति निकलल है और वो बोलखिन है हिरण्यगर्भः पुरुषः तकरा बाद में आगा यानी कथा के तरफ बढ़ी आगा भगवान श्री कृष्ण के श्वेत गंगा जी के प्रादुर्भाव भेलन है इमहर राधा से डरक चाहिए हाँ सब राधा से डरू हमरे शरीर के अंश स्वरूप छथि विग्रह स्वरूप छथि नारायण उनका पास में जाओ और उनका पास में जाकर रमण करो क्रीड़ा करो लक्ष्मियों के कहलखिन है हमरा पास में खाली राधा रहती बाकी
उनका शरीर से अखन गंगा के उत्पत्ति, गंगा के चर्चा भेल है, गंगा के बाद में उत्पत्ति के वर्णन भेटै छै। गंगा के उत्पत्ति केना भेल, तो गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों के आदेश दै छथिन भगवान श्री कृष्ण जे जाओ वहां नारायण के पास में जाओ। तीनों के भगवान नारायण अपना पास में लो जाए छथिन और तीनों के साथ में एकदम आनंद स्वरूप विहार करे छथिन। क्षीर शैया में, क्षीर सागर में पड़ल छथिन। गंगा बाजू में छै, सरस्वती माता माननी च द्वितीया, माननी छथिन और इमर लक्ष्मी छथिन। इमर भगवान श्री कृष्ण गंगा के तरफ देख देख मंद 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 मुस्कुराई। हे गंगे, एकरा देख कर और जहन देख कर मुस्कुराई छथिन, तिमर सरस्वती छथिन। सरस्वती के रहल नहीं जाय छै। सबसे हमरा दुनू गोटे में से गंगे बड़ सुंदर छै, जे ओकरा देख के बार 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 हंसी छथिन, हमरा तरफ देखबो नहीं करै छथिन। हमरा तरफ देखै नहीं छथिन। ती पति के पति यदि हमरा से प्रसन्न नहीं छथि तेहन जीवन हम राखि के करब। सरस्वती कहै छथिन जैसे हमरा से प्रसन्न छथि नहीं, इससे तो बढ़िया शरीर के छोड़ देबाक चाही। आई निर्लज्ज राधा एठाम से हटबो नहीं करैया, निर्लज्ज गंगा एठाम से हटबो नहीं करैया। जखन देखियो त हम दुनू गोटे छी आ हमरा दुनू गोटा के देखे एकरा कनी को लज्जा नहीं छै। नारायण कोना देखे छै एकरा हट छै। नारायण के कहै छै, सरस्वती नारायण के कहै छथिन जे हमरा तीनों गोटा में से हम बुझलौं, हमरा तीनों गोटा में से गंगा बहुत नीक अहाँ के लगै छै, लेकिन एठाम हम तीनों गोटा छी। एकटा पति के स्वरूप एहन होक चाही जे तीनों के अंदर में बराबरी बराबरी प्रेम के राखक चाही। अहाँ गंगा के तरफ दिस आ हमरा दुनू गोटा के तरफ कम। हम बुझै छी जे लक्ष्मियों के ऊपर में अहाँ के गंगा के सदृश प्रेम है, लेकिन हमरा पर प्रेम नहीं। सरस्वती माता, कारण कि सरस्वती माननी चाहिए, सरस्वती के मान चाहिए। मान में सम्मान में कहीं को ठेस पहुंचे तो सरस्वती माता बर्दाश्त नहीं करी। ये विचार करते हुए ठाम से भगवान नारायण अंतर ध्यान में कहे छथिन अखन हमरा किछ बाजावे मजा नहीं, अखन तीनों गोटा जे बातचीत करे छथि से करत। भगवान अदृश्य अदृश्य भगला के बाद में सरस्वती कही जरिन हरि गंगा हरि दुष्टा। हाँ, बहुत अपशब्द के प्रयोग केलखिन है गंगा के लेल। हम सब छलु हैं तुरंत कम से कम समझक चाहिए। बहुत वाद विवाद तो ईटा सुंदर छे, हमरा सौंदर्य के कारण हमरा तरफ में जे बोले ककरो में नहीं छी। लक्ष्मी कहे छथिन हे सरस्वती ई उचित नहीं है, हाँ शांत बजाओ, हाँ शांत बजाओ। अब तो नारायण छथिन नहीं, तीनों अलग छथिन। गंगो छथिन एक से एक, सरस्वतीओ छथिन आ तकरा बाद में लक्ष्मीओ छथिन। सरस्वती माता के तते क्रोध भेलन है, तते क्रोध भेलन है, लेकिन वर्णन नहीं। देवी भागवत के वर्णन बेटे जे धाक पकड़ी एकर केस आ तकरा बाद में रगड़ी एकरा। सरस्वती माता गंगा मैया के केस पकड़ कर रगड़ा के प्रयत्न करे छथिन और इधर जकने रगड़ा के प्रयत्न कर लगल के बीच में लक्ष्मी माता चली। हे की करे छी यहाँ दोनों गोटे लड़ै छी, का नारायण नहीं छै, कनी मर्यादा राख, वैकुंठ के मर्यादा राख। सरस्वती माता के क्रोध से पूरा एकदम दे थर 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 ठोड़ जे छै से कांप रहल छै। आंख के अंदर में लालिमा है, तोरे कारण अखन नारायण भगला। हमरा को नारायण के स्पष्ट हमरा को नारायण के डर नहीं है। सरस्वती माता के यदि हमरा को नारायण के डर नहीं, रुक रुक तोरा दिखा दी। अब बीच में लक्ष्मी माता हलकिन है। लक्ष्मी माता सरस्वती माता के दोनों हाथ पकड़ने छथिन। सरस्वती माता के एकदम क्रोध के कारण शरीर थर 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 कपै छन। आत्वे में से क्रोध के अंदर जे आदमी के नहीं बजा के से बजा जाय छै, यह वेलम है सरस्वती माता से। सरस्वती माता से साप निकले। सशाप वाणी ताम बदमाम
महाबलवती सती। हमरा हाथ रोकने जा, तू अपना आपके बहुत बलवती बुझे छै, बहुत बलवान बुझे छै। महाबलवती सती वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यति न संशयः। वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यति न संशयः। हे लक्ष्मी, अपना आप में तू बहुत बलवान बुझे छै, जो हम तोरा शाप दै छै, तू वृक्ष रूपा भव। वृक्ष जेना बीच में आवे छै, नदी जेना बीच में आवे छै, लोग के दिक्कत होय छै, तेना हमरा गंगा के साथ युद्ध करक लेल तू रोके वाली के होय छै, जो हम तोरा शाप दै छै। हैं वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यति न संशयः। सरस्वती शाप देलखिन है लक्ष्मी माता, लेकिन लक्ष्मी माता तैयो पकड़ने छथिन। लक्ष्मी माता तैयो पकड़ने छथिन। लक्ष्मी माता के वर्णन की गेलहुं हम, सुशीलः शान्तः। सुशील छथिन, शांत छथिन। तकराबाद में रहल नहीं जाय छै, सरस्वती के रहल नहीं जाय छै। पकड़ने छथिन, बैसा देने छथिन, थर 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 कांप कांप रहल। यही लक्ष्मी के तू पकड़ना है, तोरा तुम शाप देबो कहियो, एकरा अखन हम नहीं छोड़ी। हाय एकदम तगरावाद में गंगो क्रोध छथिन ना, गंगा को साधारण जेकर वेग भगवान शिव जी के सिवा और कियो रोक नहीं सकी। काल के हां यदि हम हमर वेग यदि निकलत पृथ्वी के फाड़ के हम पाताल लोक में चल जाते हैं। हमर वेग के दोसर समझ सकी। हे सरस्वती, अपना आप के बहुत तपस्वी नहीं बुझे जा, तू लक्ष्मी के शाप देलिए, हम तोरो न छोड़, तोरो हम शाप दे। सरेत स्वरूपा भवतु, हां सरेत स्वरूपा भवतु सायात्वं च सशापः। अधोमर्त्यं साप्रयातु शन्ति यत्रैव पापिनः। सरित स्वरूपा भवतु, गंगा शाप देती है। सरित स्वरूपा जाओ, हाँ नदी के रूप में भरे। हाँ इनका नदी के रूप में कहलिया ना, हम हो के दैच जाओ मृत्युलोक में। सरित स्वरूपा भवतु यात्वं साचत्वं च शशापः। हम शाप दै छी अहाँ के। अधोमर्त्यं सा प्रयातु, सा अहाँ अधोमर्त्यम मर्त्यलोक में जाओ। संति यत्रैव पापिनः, जता पापी सब निवास करिया ओइठाम जाओ, हां नदी के रूप में बहू आ सबके पाप के अपना मस्त, सबके पाप के धोआ वाली। अहाँ की बुझै छी, अहीं के पास हम शाप देवक है। कहलखिन ए गंगा, तू की बुझै छै, हम लक्ष्मी के शाप द दे 10 कहै छी, तोरा हम छोड़बो। हमरा नारायण से तू अलग कर रहल छै, तोरा हम नहीं छोड़बो। तकराबाद में गंगो के शाप दै छथिन सरस्वती। सरस्वती एकदम क्रुद्ध छथिन, एकदम क्रुद्ध, देह थर थर कांपै छै। त्वमेव यास्यसि महिं पापी पापम लभिष्यसि। हमरा पर कहै छै जे पापी के पाप धोआ के लेल हमहु तोरा शाप दै छी। पापी पापम लभिष्यसि निष्फलम च जन्म तेषां अशुभम च पदे पदे। त्वमेव यास्यसि महिं, महिं पृथ्वी में तहु जो हमरा तो कहले है जाके पापी 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 पापम लभिष्यसि। बड़का बड़का महान महान पापी सब के अंदर तो पाप भोगो वाली एकदम वैकुंठ, एकदम विवाद के स्वरूप भगवान सर्वांतरयामी छथिन। तीनों गोटे शाप देलखिन है। तीनों गोटे शाप देलखिन है नहीं, दुइये गोटे शाप देलखिन है। हाँ दुइये गोटे के गंगा और सरस्वती। लक्ष्मी शाप देलखिन है, लक्ष्मी शापित देलखिन है, शाप देलखिन है कारण कि लक्ष्मी शांति छथिन। नारायण देलखिन देवी देवी
तुरंत सरस्वती के हाथ पकड़कर अपना वक्षस्थल पर लगी। शांत हुआ, शांत हुआ। हे लक्ष्मी, हाँ धन्या हाँ सरस्वती के शाप के ग्रहण के लो, लेकिन हाँ शाप दे दिए। कल की नहीं गंगा, हाँ शापित भगवान। अब शापित हो के कारण हाँ इठा वैकुंठ में रह लायक नहीं। जाओ जाओ वहां एक अंश भगवान शिव जी के पास, एक अंश शिव जी के पास में जाओ और संपूर्ण अंश पृथ्वी के पास में जाओ। हे सरस्वती अब अहू इठा में रह जाओ, अहू शापित। हे सरस्वती एक अंश ब्रह्मा जी के पास में जाओ और संपूर्ण अंश पृथ्वी के अंदर में सरित स्वरूप में बहु। हे लक्ष्मी, अहू आप सरित स्वरूपा और वृक्ष स्वरूपा, वृक्ष के रूप में भव जाओ, नदी के रूप में भव जाओ, अहू चल जाओ। लेकिन एक कई अंश लेकिन एक कई अंश पृथ्वी में जाओ और संपूर्ण अंश हमरा पास में रहो। कि अहाँ ककरो शाप नहीं दिलिया, संपूर्ण अंश हमरा पास में रहो और एक अंश वृक्ष स्वरूप में और नदी स्वरूप में। लक्ष्मी माता नदी रूप में पद्मावती भिलखिल है और सरस्वती माता पाप के कारण अंतःशलीला कलकिन हे सरस्वती अहाँ तपस्विनी, अहाँ के तट के ऊपर में जो ऋषि मुनि तप करता हम कहाँ सरस्वती प्रदान ज्ञान प्रदान करबे। हाथ जोड़ी छथिन लक्ष्मी। कलकिन हे ये हमार तीनों बहन शाप तो दे दिए, लेकिन इनका कहियो ये कहिया होती पृथ्वी लोक से हमरा वैकुंठ के पास में कहिया आती आ सरस्वतियों के लिए कहे छथिन जी कहिया आती। भगवान नारायण लक्ष्मी माता के कहते हे देवी धन्य छी अहाँ तीनों के मिला के चलो के इच्छा आगे हम कहे जी 5000 वर्ष तक गंगा छत से कलयुग में वास करती, तकरा बाद में हमरा पास में आबी और तदवत सरस्वतियों यथाशीघ्र हमरा पास में आबी और हाँ तीनों आह्लाद में प्रेम पूर्वक हाँ सब निवास कर। एकदम गंगा कहानी रहल है, गंगा के वीरा इले जब भगवान प्रसन्नता मुखी उनके तरफ देखी चलती है आ गंगा है बहुत सुंदर वर्णन गंगा के बहुत बढ़िया वर्णन महिमा है। गंगा त्रिपदगामिनी संपूर्ण पाप के नाश के निहार, संपूर्ण पितर के नाश के निहार। लेकिन गंगा होती क्या ना, गंगा तो तुरंत नहीं होती। गंगा आ बैठा वेद व्यास के राजा जन्मेजय कहते हैं गंगा के प्रादुर्भाव बिना भेलन से हमरा तैठा हम सुंदर सगर राजा के चरित्र ऐसा पूर्व भगवती गंगा के हमहु वहां प्रार्थना करिए। हे गंगे महारानी हमरा सब गोटा के पास में अपने आप को हमरा पावन करू, पवित्र करू। भगवती गंगा के प्रार्थना सब गोटे मिलकर करी। हम वहां बड़ा बहुत पुण्यशाली छी हमरा के प्रदेश में भगवती गंगा प्रवाहित है। हमरा के किछो काज होइया भगवती गंगा हमरा के पवित्र कर दै छै, हमरा के पितर सब के पवित्र कर दै छै, हमरा के पुण्य के पवित्र कर दै छै, हमरा के पुण्य बढ़ावा वाली छै। हम मास कर जाई छी, हम अपना प्रसंग के ऊपर में जहिया जहिया पर्व होय छै तहिया तहिया पुण्य के फल के प्राप्त करे के लेल भगवती सिमरिया घाट में जाकर गंगा के अंदर में डुबकी लगै छी और भगवान भगवती गंगा के जय जयकार करै छी। गंगा महारानी जय। बर सुख सार पावल तुम अधीरे, बर सुख सार पावल तुम अधीरे। छड़े तनई कट नयन बहनीरे, बर सुख सार पावल तुम अधीरे, बर सुख सार
पावल तुम धीरे। हर हर गंगे। कर जोर दीनमो विमल तरंगे, कर जोर दीनमो विमल तरंगे। पुण्य दर्शन होए पुण्यमति गंगे, हे गंगे कर जोर दीनमो विमल तरंगे। पुण्य दर्शन होए पुण्यमति गंगे, पुण्यमति गंगे। बर सुख सार पावल तुम धीरे, बर सुख सार पावल तुम धीरे। एक अपराध क्षम मोर जाने, एक अपराध क्षम मोर जाने। परसल माए पाए तुम पानी, हे गंगे एक अपराध क्षम मोर जाने। परसल माए पाए तुम पानी, पाए तुम पानी। पर सुख सार पावल तुम धीरे, पर सुख सार पावल तुम धीरे। हर हर गंगे। गंगे गंगे योजनानां शतैरपि तस्य नश्यन्ति पापानि गङ्गानामप्रसादतः विष्णुलोकं स गच्छति। जय हो गंगे। की करब जप तप जोग ध्याने, की करब जप तप जोग ध्याने। जन्म सुफल भेल एक ही स्नान, हे गंगे की करब जप तप जोग ध्यान। जन्म सुफल भेल एक ही स्नान, एक ही स्नान। बर सुख सार पावल तुम धीरे, बर सुख सार पावल तुम धीरे।
भनहि विद्यापति समदो तोहि भनहि विद्यापति समदो तोहि अंत काल जनु बिसरह मोहे हे भनहि विद्यापति समदो तोहि अंत काल जनु बिसरह मोहि बिसरह मोहि बरसो सार पावल तुम पीर बरसो सार पावल तुम नयन बहनीर बरसो सार पावल तुम बरसो सार पावल तुम गंगा देवी हे गंगा देवी गंगे 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 गंगा महारानी की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। सबसे पहले अपने भक्त लोकन और गुरु जी के बीच में विघ्न बनने वाले क्षमा प्रार्थी छी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि बिहारिणी विमले मम मति रास्ताम तब पद कमले। जल हम अपने के विघ्न देना हुआ पहले वो काज कली। अतिथि देवो भव काल भी हम कहने रही आई भी कर रहल छी अतिथि देवो भव। और कोनो अतिथि यदि हमरा सब के बीच अयलथ और उनका कोनो प्रकार कष्ट होई तो ओकर भागीदारी हम सब गोटे बनै छी। तो गुरु जी के जन्म स्थली सतलखा गाम से आनंद कुमार झा जी आयल छथिन। हम उनका आग्रह करबे जे ओ व्यासपीठ के नजदीक एथिन और गुरु जी से आग्रह करबे जे हुनका दुपट्टा पहिरा के सम्मान करथिन। आनंद झा जी जे अपने सतलखा से आयल छी यदि हमर आवाज अपने सुनि रहल छी तो हम आग्रह करब अहाँ से जे अपने व्यासपीठ के निकट अबियो। आनंद कुमार झा जी यदि हमर ध्वनि सुनि रहल छी तो अबियो एठाम। दोसर में सुजीत कुमार झा जी यदि हमर आवाज सुन रहल छी सुजीत कुमार झा जी गता गता शायद एठाम से प्रस्थान क गेले थे। कोनो बात नहीं। आशीष कुमार आनंद कुमार झा जी सुजीत कुमार झा जी और आशीष कुमार झा जी ई तीनों गोटे अपन कीमती समय निकाल कर एठाम अयले थे। अलिल हुनका हम धन्यवाद देवा चाहे छियन और विशेष गप कथा के विराम है तखन करब। सब गोटे के राधे राधे। दुर्गा महारानी की हर हर गंगे। आओ फिर से गुरु जी से आग्रह करी जे फिर से हमरा सब गोटे के रस युक्त कथा में हमरा सब के बारगार डुबकी लगावत। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भागीरथी मैया की गंगा महारानी की गंगे गंगे धियो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। हम स्नानो कर वाल्मीकि के हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर कही छी ने खाली गंगा गंगा नाम लेला से गंगा ओइठाम चलि अबै। जन्मे जे कहै छथिन एहन पवित्र पावनी जे गंगा गंगा नाम लेला सँ योजनानाम शतैः अपि यदि सैकड़ों योजन दूर छथिन तैयो चलि अबै छथिन। ई भगवती गंगा के कथा कनी हमरा कहू जे गंगा पृथ्वी के ऊपर में कोन रूप में कखन अवतरित भेलखिन। कहलखिन है इस सूर्य वंश के अंदर में सगर नाम के राजा सगर
हे जन्मेजय हे राजा, सूर्यवंश में सगर नाम के एकटा राजा भेला और हुनकर दूटा पत्नी, एकटा पत्नी के नाम शैव्या और दोसर पत्नी के नाम वैदर्भी। शैव्या के एकटा पुत्र भेला और वैदर्भी के इच्छा रहे जो हमरो पुत्र हुआ, लेकिन उनका पुत्र नहीं। शैव्या के जो पुत्र भेलखिन है जिनकर नाम छन असमंज। वैदर्भी के पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिवजी की आराधना करी छथिन। शिवजी के नाम छन आशुतोष, आशुतोष शशांक शेखर। आशुतोष, आशु अर्थात शीघ्रम, तोष अर्थात तुष्टयति संतोषयति यह सह शंकरः। शम अर्थात कल्याणं करोति यह सह शंकरः। जल्दी से प्रसन्न हुआ वाला जो देवता छथि से भगवान महादेव छथिन, जल्दी से प्रसन्न हो जाय छथिन। शिव्या भगवान शिवजी के स्तुति प्रार्थना करे छथि एकदम दीन भाव से। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिवजी के व्रत करें। शिवजी के पूजा से संतान के प्राप्ति होय छै और शिवजी के पूजा से सौभाग्य के सेहो रक्षण होय छै। तैं लक दाई माई प्रदोष के व्रत करे छै। प्रदोष के व्रत करे के तात्पर्य छै संतानोत्पत्ति के लिए और सौभाग्य के रक्षा। शुक्ल पक्ष के प्रदोष के व्रत के लासा सौभाग्य के रक्षा होय छै और कृष्ण पक्ष के प्रदोष के व्रत के लासा संतान के प्राप्ति होय छै। भगवान शिव जी प्रदोष त्रयोदशी संध्या काल प्रदोषः प्रकृष्टः दोष, बड़का से बड़का दोष जिनका पूजा से नष्ट हो जाए छै। संध्या काल में भगवान उमा महेश्वर के, गौरी शंकर के शैव्या पूजा करे छथिन। भगवान की कृपा के फलस्वरूप गर्भवती हुई छथि और गर्भवती भेला के बाद में एकटा पुत्र हुआ के बदले उनका शरीर में से एकटा मांस पिंड निकले छै। मांस पिंड बड़का टाटा। इस स्वरूप देखला के बाद में, मांस पिंड देखला के बाद में बड़ा विस्मय, बहुत कष्ट होय छै, दुख होय छै। तो पुत्र के लिए भगवान के प्रार्थना केने चलुआ तेकरा बदले मांस पिंड। अब फिर से भगवान शिव जी के प्रार्थना करे छथिन, हे भगवान, हे शेखर, हे चंद्रमौली, हमरा से की अपराध भ गेल? अब तुम समाज में मुंह दिखावा लायक नहीं रहब हमरा उदर के अंदर वही प्रकार। भगवान शिव जी बोले रात अत्यंत प्रसन्न भ गेलखिन और प्रसन्न भ के ब्राह्मण के रूप ल गेलखिन। हे देवी, हाँ चिंता नहीं करी। ओ जे हाँ मांसपिंड के लिए भगवान शिव जी के एलखिन। शिव जी, हाँ शिव जी के जो प्रार्थना के लोहे के फलस्वरूप हम अहाँ के बता दी। मांसपिंड के की केलखिन है कि 60,000 छोट छोट मांसपिंड के 60,000 कण बना देलखिन है। कहलखिन हाँ पुत्र के प्राप्ति के लिए हमर व्रत केलहुँ, हमर व्रत निष्फल नहीं होय छै। हमर व्रत किछ न किछ विशेष फल के प्रदाय। हे देवी, अहाँ के गर्भस्थ के गर्भ के अंदर में जी मांसपिंड निकलल है, मांसपिंड में 60,000 कण हम अलग अलग कर देलिए। 60,000 कण जे छै से 60,000 पुत्र के रूप में अपने के प्राप्त है। शिवया के मन प्रसन्न, एक पुत्र के मंगलियन हम और विधाता भगवान भोलेनाथ हमरा 60,000 पुत्र ददला। एकदम प्रसन्न। संक्षिप्त में कथा कही, कथा तो बहुत देवियों भागवत ने कथा के एकदम प्रेषात्मक के रूप में प्रकट केलखिन है। जकरे 60,000 भगले न पुत्र अश्वमेध सगर अश्वमेध करे छथिन। अश्वमेध के यज्ञ के घोड़ा लेवा के लेल इंद्र के चाल के कारण अश्वमेध के घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम भेटे छन, अबै छथिन
और कपिल मुनि के क्रोध के कारण सब के सब उनका योगाग्नि के द्वारा भस्म भ जाय छै। सब अचेत भ क पड़ल छथिन, बस मतलब अचेत भ क निष्प्राण भ क पड़ल छथिन। अब 60,000 जतेक सेव्या के सगर के पुत्र छथिन से विभान भ क पड़ल छथिन। ओइमे असमंज जे छथि, असमंज ओ भगवान 1 लाख वर्ष तक भगवान शिव जी के व्रत गेल, तपस्या केलखिन कि हे शिव जी अहाँ प्रसन्न हो और हमर जे भाई सब छथि तिनका से उठाओ, इनका से प्राण दान करिए, इनकर से उद्धार करिए। लेकिन असमंज शरीर छोड़ दे छथि, लेकिन तथापि तकरा बाद में असमंज के पुत्र भेलखिन है अंशुमान। अंशुमानो 1 लाख वर्ष तक भगवान शिव जी की तपस्या केलखिन है, लेकिन तथापि भगवान शिव जी प्रकट नहीं भेलखिन है। आ तकरा बाद में भेलखिन है अंशुमान के पुत्र भगीरथ। भगीरथ भेलखिन है अंशुमान के पुत्र। भगीरथ के ऊपर प्रसन्न भेलखिन है, कहलखिन है जहाँ के बाबे सब जे छै से हमर आराधना करे छै, जाओ हम प्रसन्न भेलहुँ, वरम रुई वरम वरदान मांगू, वरदान मांगू। कहलखिन जे हमर ई सब जे हमर बाबा सब जे अचेत अवस्था में छै तिनका सदगति के लेल ऋषि मुनि सब गोटे कहै छै यदि गंगा हथिन तऽ हिनकर सबके सदगति हेतनि। ई सब अपराध के कारण कपिल मुनि के योगाग्नि से जे छै से निष्प्राण भ गेल छै। अपनी कृपा कहलखिन कोनो बात नहीं छै, गंगा होती हाँ गंगा के आराधना, गंगा के आराधना केलखिन। गंगा कहलखिन है हम प्रकट ते है लेकिन हमर वेग सहन के कर। कहलखिन है जे हम जो प्रकट है वो हम जो ऐप तो सीधा हमर वेग के कारण हम सीधा पाताल में चल जाए, और पाताल में चल जाए तो जकरा लेल अहाँ तपस्या केलहुँ है अहाँ के बाबा सब कर सके सदगति नहीं भेटतनि। तो कहलखिन तकरा लेल पुनः भगवान शिव जी के प्रार्थना करें। शिव जी की प्रार्थना केलखिन, शिव जी कहलखिन वरम रुहि। कहलखिन एहि प्रकार गंगा कहै छै, कहलखिन आवा दियौ हम अपन जटा फैला के रखने छी, आवा दियौ। आइ मर गंगा एलखिन हैं, हजारों वर्ष तक गंगा के अपन वेग के ऊपर में अतिक अहम भाव छै जे हम जे वेग पूर्ण ऐप हम सीधा पाताल में चल जाए। अब भगवान शिव जी जटा फैलखिन हैं, और भगवान शिव जी की जटा के फैलाव के कारण कतेक वर्ष तक गंगा महारानी भगवान शिव जी के जटा के अंदर में घूमै छथिन। उनका रास्ता भेटबे नहीं करे जे हम पृथ्वी पर कतऽ जाओ कतऽ जाओ कतऽ जाओ कतऽ जाओ। गंगा महारानी के अंदर में हम भाव छन, हम भाव जन नष्ट भगरे ने भगवान शिव जी की स्तुति कहलखिन है, स्तुति केलखिन है गंगा महारानी कि हमरा मार्ग दियो, हमरा मार्ग दियो, हम अपने के जटा में उझरा गेल छी, हम कतऽ जाब कतऽ जाब। तकरा बाद गंगा के स्तुति से प्रसन्न क के कहलखिन है जाओ। हाँ सब अंशुमान के पुत्र भगीरथ वो तपस्या के लिए थे, तो उनकर पितर सबके धारियों अरिमहर आगा 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 भगीरथ कहलखिन ठीक छे, अपने के आदेश स्वरूप आगा आगा भगीरथ और पाछा पाछा गंगा महारानी। जिमहर जिमहर से तपस्या से निकले, जिमहर जिमहर से भगीरथ एलखिन तिमरे 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 गंगा अपन मार्ग बनेलखिन है, और मार्ग बनबे कपिल मुनि के आश्रम के पास एलखिन है। और भगीरथ के जते पूर्वज सब छथिन गंगा महारानी के स्पर्श करैत सबके अपन सदगति प्राप्त भेल। तत्पश्चात गंगा जे छथिन से सागर में लीन भेलखिन है, वह छे गंगा सागर। कहलखिन है गंगा की जहन भगवान के पास जा लगलखिन है गंगा, कहलखिन है हम पृथ्वी पर ककरा अधीनस्थ है हे भगवान। वही समय में गंगा कहलखिन है चिंता नहीं करो, पृथ्वी के ऊपर में हमरे अंश स्वरूप समुद्र छै, जना पृथ्वी पर सरित स्वरूप में है, तो इस समय में अपने के भक्ता के रूप में समुद्र के रूप में हम स्वयं रह हमरा अंदर में अपने लीन हो जाए। वह समुद्र के अंदर में भगवती गंगा लीन भेलखिन है। इस प्रकार भगवती गंगा महारानी के अवतरित की कथा
आप तकराबाद में के गंगा महारानी के तो अवतरित भ गेलखिन, लेकिन आप पृथ्वी के ऊपर में अहाँ जे कहलौं पृथ्वी के मूल प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप पृथ्वी छथिन, से पृथ्वी के उत्पत्ति के नाम व्यास जी कहै छथिन, हे राजा अहाँ के ज्ञात है मधु कैटव के मज्जा से पृथ्वी तो अंदर चलखिन है, लेकिन मधु कैटव के मज्जा से पृथ्वी के अंदर में ऊपर में एकटा लेयर पड़ जम गेल, तही के लेल पृथ्वी इनकर नाम भगलेन मेदिनी। मधु और कैटव के मज्जा के कारण इनकर नाम भगलेन मेदिनी। लेकिन ई पृथ्वी प्रगटे रहे छथिन, जखन 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 प्रलय होय छै तखन तखन जल के नीचा में चलि जाय छथिन। एक बेर के बात है, ये दिति माता के पुत्र हिरण्याक्ष पृथ्वी के बहुरत्नानि वसुंधराः, पृथ्वी के अंदर में अनेक प्रकार रत्न छै, दी प्रकार ज्ञात भक ओकरा पकड़ के पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप पकड़ के और रसातल में लग, रसातल में पृथ्वी माता के रखलक। पृथ्वी माता इस में त्राहिमाम करे छलकिन है। और वाराह कल्प के अंदर में, कल्प के नाम चले वराह कल्प, वराह कल्प के अंदर में भगवान ब्रह्मा जी के नासिका में से एकटा खैठी निकले छे, नासिका में से एकटा नाग के मल निकले छे, और नाग के मल के अंदर में जंतु के स्वरूप में भगवान, वह जंतु विशाल पर्वताकार रूप धरे छे भगवान के वराह के रूप में। आज जखने वराह के रूप में भाई ब्रह्मा जी देवता उनका प्रार्थना करे छथिन अपने के स्वरूप छी, आ तकरा बाद में हिनाय छथिन आकाशवाणी होय छै जे ई स्वरूप भगवान के वराह छै। वराह अवतार भगवान लेकिन है पृथ्वी माता के बाहर निकाला गया। वाराह भगवान की ब्रह्मादि देवता से वाराह भगवान की स्तुति करे छथिन। जितंदे पुंडरीकाक्षो नमस्ते विश्वभावनः, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे वाराह भगवान, अपने के शरीर में सो जतेक नख है, जतेक दंत है, जतेक अपने के शरीर के कन्हा के केस है, सब केस में से अलग 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 वेद ध्वनि सुनाई है, वेद के स्वरूप सुनाई है। अपने के शरीर के अंग में से प्रत्येक अंग में से हमरा के यज्ञ के चिन्ह के दर्शन हुई है, अपने यज्ञ स्वरूप। ब्रह्मा जी प्रार्थना करे छथिन, और प्रार्थना के बाद में भगवान नारायण संतुष्ट होकर कहै छथिन जे हमर अवतार पृथ्वी के बाहर निकाला गेल। श्रूयतां वसुधा जन्म सर्वमंगल कारणम विघ्न निघ्न करम पापम नाशनम पुण्यवर्धनम। विघ्न निघ्न करम पापम नाशनम पुण्यवर्धनम। पाप के नाश के लिए और पुण्य के बढ़ावा के लिए हम वाराह की चर्चा अपने के। वाराह साधारण अवतार भगवान के नहीं छे। वेद व्यासी वराह भगवान के लीला चरित्र के चित्रण करक लेल पूरा एकटा पुराण के रचना क देलखिन। वो पुराण के नाम भेले वराह पुराण। पुराण के रचना कहलखिन है वाराहे च वराहश्चो ब्रह्मणा संस्तुता पुरा आधारम महिम हत्वा हिरण्याक्षम रसातलम। हिरण्याक्षम रसातलम, हिरण्याक्ष जे पृथ्वी माता के रसातल में लग गए। आधार पृथ्वी समस्त जगत के ऊपर में आधार के लिए महिम हम वराह जो अवतार ले हैं पृथ्वी के आधारित तरह के ले आए। एकदम समुद्र के अंदर में वाराह भगवान छलांग लगे छथिन। समुद्र के अंदर में वाराह भगवान छलांग लगे, पूरा समुद्र के अंदर में तरंग एकदम भयानक तरंग समुद्र के अंदर में जना बाढ़ आ गई। वाराह भगवान नीचा जाए, नीचा जाए जय 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 अपना नख सब और अपना हाथ के नखाग्र भाग सब भूमि के कुरेदे विवर इत्यादि बनवे। विवर के अंतर में प्रवेश करे अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल। रसातल में देखे छथिन कि पृथ्वी माता एकदम हाथ जोड़ने छथिन
पृथ्वी माता भयभीत छथि, गोलाकार स्वरूप पृथ्वी माता के सर्वत्र श्वेत अर्थात पसीना एकदम छूटल छन डर के मारे, और पृथ्वी माता के जना अश्रुपात भरल छन तेहन स्वरूप भगवान। यज्ञ शूकरायते नमः, यज्ञ शूकरायते नमः। शुक्र रूप धारण कर पृथ्वी माता के अपना नख अग्रभाग के अंदर में व्यास जी के दिन उदिव्य स्वरूप पृथ्वी माता भगवान बारह के अधरोष्ठ ऊपर वाला जो होठ और नाक के नखाग्र भाग में और दंताग्र के दांत के अग्रभाग से एकदम परिवेष्टित अतकरावाद में पृथ्वी माता के एकदम रसातल में जो गिलहा पृथ्वी तकरा ऊपर करी छथिन, ऊपर आओ ऊपर आओ। जखन ऊपर आवलावा लगे छथिन विवर के भेदन करे, विवर मतलब बिल के नाम से विवर, बड़का बड़का गुफा था। हाँ, शुक्र के अंदर में ओतेक शक्ति होई छै, बड़का 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 नाक से हाथ से तेना कोरैत रहे छै, तेना कोरैत रहे छै भूमि के अंदर विशाल गुफा के स्वरूप में बना के और अंदर ओई ठाम से पृथ्वी माता के लबै छथिन। तो पृथ्वी माता भगवान वाराह की प्रार्थना करै छथिन, अखन हमरा बाहर नहीं निकाल, हमरा अखन बाहर नहीं निकाल। पृथ्वी माता भगवान वाराह के प्रार्थना करै छथिन, हे नारायण, हे नारायण, अहाँ के लेल हम लाखों वर्ष तपस्या केलौं, जहाँ के हमरा के स्पर्श हुए, आई हम दिव्य स्वरूप हो गेला। अहाँ के अधरोष्ठ भाग के अंदर में हमरा अहाँ बसेने छी, अधरोष्ठ भाग में हमरा अहाँ बसेने छी। हमरा नीचा नहीं निकाल, हमरा जल्दी से ऊपर नहीं, हमरा ही रूप में राखो। अहाँ के अंग के स्पर्श से हमरा बहुत सुख प्राप्त होइत अछि, अहाँ के अंग के स्पर्श हम पुलकित होई छी, हम बहुत भयभीत छलहुँ। आब हमरा कोनो भय नहीं, हमरा बाहर नहीं निकाल। हमर मन के जे कामना छल तकरा पूर्ति कर, हम अपने के प्राप्त करक लेल हम लाखों वर्ष तक तपस्या केने छलहुँ हैं। एहि लाखों वर्ष के तपस्या आइ हमर फलित भ रहल है। भगवान मुस्कुरा रहल छथिन शुक्र के रूप में, लेकिन क्रोध छै, बहुत भयंकर क्रोध छै। हाँ, हमर वसुंधरा हमर पत्नी स्वरूप है, और हमार पत्नी की ये दुष्ट हिरण्याक्ष रसातल में लगे। आइए बाहर निकल कर हम छोड़बे नहीं। भगवान शुक्र के रूप में छथिन, कर पूरा रोआ ठाड़ छ, पूरा रोआ ठाड़, पूछ के भाग एकदम आंख लाल लाल। अमर पृथ्वी माता प्रार्थना केलखिन है। पृथ्वी माता के प्रार्थना के फलस्वरूप में पृथ्वी माता के साथ में भगवान कतेक वर्षों तक समागम केलखिन है। इस समागम के फलस्वरूप में पृथ्वी माता के एकटा पुत्र के प्राप्ति होइ छै। ओई पुत्र के नाम छै मंगल। मंगल, लेकिन भगवान छथिन क्रोध में, भगवान के आंख लाल लाल छै। तैं लऽ कऽ भगवान के जे पुत्र उत्पन्न भेलखिन सेहो क्रोधी, मंगल क्रोधी छथिन। धरणी गर्भ संभूतो विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणी पृथ्वी के गर्भ संभूत विद्युत कांति, बिजली की कांति के समान एकदम चम 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 विद्युत कांति समप्रभम। कुमार स्वरूप में छल, युवा अवस्था के प्राप्त, हाथ में शक्ति लेने छल। कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल मंगल के प्रादुर्भाव होइ छै, पृथ्वी माता के ऊपर लबै छथिन।
पृथ्वी माता के ऊपर लौट जते पर्वत सब रहे छे पर्वत सब के कील के रूप में जे आप पृथ्वी यहाँ इमर उमर नहीं है हाँ कील के रूप में हे समुद्र हाँ वस्त्र के रूप में है समुद्र वसने पर्वत स्तन पृथ्वी माता इमर उमर होए बड़का बड़का पहाड़ सब रोज प्रार्थना करक चाहिए पृथ्वी माता के पृथ्वी माता क्षमा रूपी छथिन अवनी छथिन पृथ्वी माता मही छथिन पूजा योग्य छथिन पृथ्वी माता मेदिनी छथिन तलक मृदु भक्षण दोषा पृथ्वी माता धरा छथिन समस्त जगत के धारण के लिए धारण करो वाली छथिन हिनकर नाम छन धरा पृथ्वी माता रत्न गर्भा छथिन अनेक प्रकार रत्न छन का अंदर में तलक हिनकर नाम छन वसुंधरा इस प्रकार पृथ्वी माता के बाहर लग उन्हें सृष्टि के विस्तार के लिए पृथ्वी माता के बहुत सुंदर वर्णन वेद व्यास कही छथिन जे व्यक्ति पृथ्वी के स्तुति करे छै उनका ऊपर पृथ्वी माता प्रसन्न भ जाय छथिन और उनका घर में कहियो धन धान्य के कमी नहीं रही छन पृथ्वी माता के सुंदर मंत्र के सेहो वर्णन केलखिन हैं ओम वसुधायै नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधायै स्वाहा ऐ मंत्र के जे व्यक्ति जाप करे छै ओकर भूमि यदि कोनो विवाद रूप में आबि जाय छै तो विवाद रूपी भूमि ओकर विवाद के समाधान भ जाय छै जे कोनो व्यक्ति के भूमि हरण क लै छै भूमि के हरण क लै छै जे व्यक्ति वसुधा मंत्र के जाप करे छै ओकरा पुनः भूमि के प्राप्त भ जाय छै भूमि माता के सुंदर वर्णन छै जे भूमि पर कखनो कलश नहीं राखी भूमि पर पुस्तक नहीं राखी भूमि पर शंख नहीं राखी भूमि पर दीप नहीं राखी भूमि पर रत्न नहीं राखी ऐसा दोष होइ छै भूमि माता अतिक सब चीज के अपन भार वहन नहीं करे छथिन तैं लग अपन परंपरा छलिए जे पुस्तक के हम बांध के रखे छलिए पुस्तक के बांध के रखे छलिए पुस्तक के आवरणहीन नहीं करे आवरण सहित रखे छलिए हमहु अखनो शंख के नीचा नहीं रखे छी शंख के भार पृथ्वी माता दीपों के नीचा नहीं राखक चाहिए सत्यनारायण भगवान के पूजा में जहाँ महादीप जरबै छी ओई दीप के नीचा कनी अक्षत ध दियो तकरा बाद में दीप के राखू कनी फूल के पंखुड़ी ध दियो फूल के ओकरा ऊपर में दीप राखू ओहिना नहीं राख शंख के नीचा नहीं राख शंख के लेल ओकरा किछ न किछ पात्र शंख के आधार कलश से हो कलश ओहिना यदि भगवान की पूजा के लिए कलश रखे छी तो कलश के नीचा किछ न किछ अक्षत दियो जौ दियो धान्य दियो एक प्रकार कोनो पदार्थ के रूप में पुस्तक रखे छी तो पुस्तक को नीचा नहीं राखू वो सब पृथ्वी माता पुस्तक के भार वहन नहीं करै छथिन ओकरा किछ न किछ पुस्तक के आधार राखू कोनो काष्ठ के स्वरूप राखू कोनो वस्त्र के स्वरूप राखू कोनो आसन के स्वरूप राखू तकरा बाद वास्तव में एक प्रकारक वर्णन भेटै छै जे हाथ में लोको जे व्यक्ति पाठ करै छै ओकरा पाठ के पूर्ण फल के प्राप्ति नहीं होई छै तलक पाठो करो काल में पुस्तक के आधार चाहिए समस्त जगत के आधार स्वरूप छथिन पृथ्वी लेकिन पृथ्वी आधार रूप भेला के बादो में इस सब चीज के आधार नहीं बनल है पृथ्वी माता के आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर में पृथ्वी माता रजस्वला हुई छथिन पृथ्वी के अंदर में रजो धर्म निकले छै ओई समय में पृथ्वी के खोधक नहीं चाहिए कृषि कार्य नहीं करक चाहिए ओइसे दोष लगे छै पृथ्वी माता के सुंदर स्तुति केलखिन हैं वेद व्यास राजा जन्मेजय कहै छथिन मंगले मंगलाधारे मंगलारूप धारिणी पृथ्वी के नाम मंगला मंगले मंगलाधारे समस्त जगत के आधार छथिन मंगल सुंदर वर्ण पृथ्वी माता के भेटै छै
पृथ्वी माता में बहुत एहन चीज छै, पृथ्वी के ऊपर में दोष लगे, ओई दोष के दूर करक लेल पृथ्वी माता के स्तुति करक चाहिए। एहि प्रकार अनेक प्रकारक कला के वर्णन वेद व्यास राजा जनमेजय के कही छथिन। अखन तो हम अहाँ सबके बहुत कला के नामो नहीं लेलहुँ हैं, काल्हि जे किछु शेष कला के छै ओकर हम अहाँ काल्हिखन चर्चा करब। आइ एहिठाम भगवती पृथ्वी माता के चरित्र के संग एक कथा के विराम के तरफ जा रहल छी। समय भ चुकल है कथा के। भगवती पृथ्वी माता से सब गोटे प्रार्थना करी, हे पृथ्वी माता अहाँ क्षमा स्वरूपी छी, हमरा क्षमा करू, हमर बाल बच्चा के ऊपर में कृपा करू, हमर बाल बच्चा विशेष से विशेष अपने के अधिकार के प्राप्त करे। हे पृथ्वी माता हमरा घर के अंदर में धन धान्य यश कीर्ति के प्राप्ति कराओ। हे पृथ्वी माता भूमि ऊपर में ज्ञात अज्ञात जे हमरा द्वारा जे कोनो चीज राखल गेल हुए ओकरा क्षमा क हमरा सद्बुद्धि प्रदान करू, और हमरा वंश के अंदर में कोनो प्रकार के पृथ्वी दोष नहीं लागे। हमरा घर के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में जे भवन के हमर निर्माण हुई, वही भवन के अंदर में हम धन धान्य यश कीर्ति पुत्र पौत्र आदि के चीज के प्रसन्नता रूप में प्राप्त करें। इसी प्रकार पृथ्वी माता के प्रार्थना करें, कथा के विराम की तरफ जाए। पृथ्वी महारानी की, पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी के अंदर में विशेष प्रकार भगवान से प्रार्थना करो, हे पृथ्वी माता हमरा वंश की रक्षा करो। आओ सब गोटे भगवती के चरण कमल में कथा के अर्पण करें, अग्रिम आरती की तैयारी की तरफ जाए। सब गोटे स्वस्थ हो जाओ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो। श्रीमद् देवी भागवत कथा में जे शब्द के प्रयोग भेल छो शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना को, ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना को, ओ माला के अत्र समुपस्थित समस्त ग्रामवासी समाज के साथ में भगवती आदिशक्ति मनोकामना जी की चरण कमल में अर्पण करे। विराम के आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री दुर्गा महारानी की जय। हम निर्देश देव तखन आरती चालू करब की सूचना छै। आरती के लेल 2 मिनट रुक जाओ की सूचना छै, किछ नियम छै ओहि हिसाब से। तो आजो कथा बहुत सुंदर और केना समय व्यतीत हो गए 7 दिन पते नहीं चले छै। बहुत नीक आनंद में विशेष बात नहीं करे, आब हम मूल बात पबै छी। मूल बात ये जे कतेक भक्त आई जुड़लखिन एहिठाम सेहो, और ई अध्यात्म ज्ञान प्रवाह जे यूट्यूब चैनल चल रहल छै ताहू पर, तो ओई नया भक्त के अवगत कराबे के लेल हम सूचना दे रहल छी जे गुरुजी के जे आगामी कथा छै ओ 16 मई से 24 मई 2023 श्रीमद् देवी भागवत कथा, स्थान बक्सी टोल मनसा देवी मंदिर हरिपुर गांव। ओई कथा में श्री पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग के आगमन सेहो होवला छन। कथा में हुनकर आगमन के तिथि 23, 24 और 25 बताल गेल। तो एहि कथा में जे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहल छी अथवा एठाम जते भक्त लोकन बैसल छी उनका से आग्रह जे ई कथा के प्रचार प्रसार जते भ सके अपने सब करियो, और यूट्यूब के माध्यम से जे घर बैसल कथा के सुन रहल छी उनका सभी आग्रह जे जते भ सके ई कथा के प्रचार प्रसार करियो। दोसर आगामी कथा गुरुजी के आदर्श नव दुर्गा मंदिर कुआंडी संग्रामपुरा जिला मुंगेर बिहार, तारीख 19 जून से 27 जून श्रीमद् देवी भागवत कथा। तो मुंगेर वासी यदि ई कथा के अपने सुन रहल छी तो ई कथा के भी अपने मुंगेर क्षेत्र में अथवा जहां अपने के सगा संबंधी मित्र सब रह रहल छथिन
हुनका ई कथा के जे होवा जा रहल अछि कथा के सूचना हुनका सबके दियौ। कारण कथा में जे वर्णन छै तय में कथा के केना करबाक चाही त ओइ में लिखल छै विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जेना कन्या के विवाह के समय धन के उपार्जन करै छी और धन के व्यय करै छी, ओहिना कथा में भी धन के व्यय करे के चाही। और जेना अपन पुत्री के विवाह में अथवा पुत्र के विवाह में एको गो सगा संबंधी मित्रगण नहीं छूट जा, सबके हम मैसेज पहुंचाबै छी, ओहुना ई कथा में भी होबाक चाही। जतेक भी हमर सगा संबंधी अछि सबके पास सूचना देबे के चाही, सबके बजाबे के चाही जे ई कथा भरल छै, अहाँ सब गोटे आओ और एहि सब गोटे ऐसा सम्मिलित हो। तेसर आय के हम कहि रहल छी एठाम से जे कते भक्त लोकन कहै छथिन जे एठाम जहाँ निवास स्थान छै ओहूठाम गुरुजी के पास भेंट करबै छथिन। कते रास्ता पेरा हमरा से कहै छथिन जे गुरुजी कथा करै छथिन, कते खर्चा होइ छै, की लगै छै, हमरा सब गोटे बताओ। त ई बात गौर से सुनब। खर्चा के जे बात लोग कहै छथिन ने त गुरुजी से एक दिन बात भेल और कहलखिन जे हर कोनो व्यक्ति छै और जिनका कथा सुनने की इच्छा छै, चाहे देवी भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, शिव पुराण आदि कोई भी कोनो कथा होई, उनका सुनने की इच्छा होई और यदि कोई भक्त के धन के अभाव छै तो गुरुजी कहलखिन ओहन भक्त केवल और केवल तुलसी के पात हमरा अर्पण कर देता, हम ओही से उनका भागवत कथा सुनावल तैयार छी। आई काल के समय में कथा विक्रयनो लोभात, मतलब लोभ के कारण आई काल निक निक कथावाचक सब कथा के बेच रहल छथिन। और कथा के बेचला के तात्पर्य में की होई छै जे कथा के जे महत्व छै, जे कथा के फल छै वो हमरा अहाँ सबके नहीं भेट पबैया, वो सारा जे महत्व छै ओकर लोप भ जाय छै। त यदि कोनो एहन भक्त की इच्छा होय जे गुरुजी के आगामी कथा के हम लाभ ली त अपने सब गोटे लाभ ल सकै छी। दोसर एहन एहि प्रसंग में एठाम एहन कते भक्त अबै छथिन जिनका हम सब नहीं चिन्है छी और हुनका सबके ई इच्छा होइ छै जे हम किनका से भेंट करी, हम किनका से बात करी जे एहि विषय में हमरा किछ ज्ञान देता। त हम अहाँ सब गोटे के कहि दी जे यूट्यूब पर सुन रहल छी सेहो, जे एठाम बैसल छी सेहो, आई तक त ई एम्हर उम्हर घुमै छलाहा। एगो गुरुजी के संगे आयल छथिन प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी क जे काली सा ओ जहां कार्यालय लागल छै ओई ठाम कुर्सी पर बैसल रहता। त जिनका एहन कोनो सूचना चाहिए, एहन कोनो किछ विचार देबे के छै अथवा कोनो प्रकार के जानकारी चाहिए त ओ ओम प्रकाश जी ओ अपने के सारा सूचना ओई ठाम से कुर्सी पर बैस कर द देता। त अपने काली सा विशेष करके कथा के समय में रहता, क्योंकि कला की गुरुजी के सेवा भी ओहिठाम रहे छथिन, उनका बहुत त्याग छै गुरुजी के प्रति। त ओहिठाम अपने भेंट करके बात कर सकै छी। यदि ओम प्रकाश जी अपने एम्हर उम्हर कहीं बैसल हाब तो अपने कार्यालय के पास जाकर बैस जाइयो, जे कोनो भक्त की इच्छा हेते अपने से भेंट करे के वो अपने से भेंट कर लेती। त दोसर जे ई जे कथा प्रवाहित भ रहल या अध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पर भ रहल है, तो जेना जेना हम अपने के कहै छी ओई बात के अपने गंभीरता से ल क ओई लिंक के अपने सब शेयर भी करे छे, सब्सक्राइब भी करे छे। त जेना अहाँ सब अपन प्रेम अपन प्यार एई कथा के माध्यम में अहाँ द रहल छी, यूट्यूब के द रहल छी, जे के माध्यम से हजारों भक्त जहिया हम एठाम आयल रही तो ओई कथा के जे व्यूअर्स रहे ओ 600 के लगभग में रहे, लेकिन आई के जे पहला दिन कथा छल एठाम के ओकर 3000 हो वाला छे। मतलब अहाँ सब के प्रयास ई कथा 3000 लोगों तक पहुंचा देलकै। एई के कहीं न कहीं पुण्य के भागी अहाँ सब भी बनै छी। त अहाँ सबके खूब खूब धन्यवाद। एठाम मंदिर में पंडित जी बैस के उताय छै कखन आरती हाथ, त हम पंडित से आग्रह करबेन जे आरती प्रज्वलित करै थी। और माँ भगवती के आई सप्तम दिवस, सप्तमम काल रात्रि थी, आई जे दिवस है माँ काल रात्रि के दिवस है। त आओ सब भक्त गोटे ठार भक प्रेम से हम सब मिलकर भगवती के रिझावी भक्ति के आरती करी सायंकालीन। एक बेर जयकारा जोर से कहो, दुर्गा महारानी की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अहू सब गोटे अपन अपन आरती के प्रज्वलित कर लिया, ठार भ जाओ, आरती करिए।
ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातनो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी है मैया जय श्यामा गौरी हे मैया जय आनंद करने तुमको ने साधना ध्यावत मैया जी को सब जुग से बत हरे ब्रह्मा जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को हे मैया टीको मृग मद को उज्जल से Sadena
जय गौरी ब्रह्मणे ओ प्राणी तुम कमला रानी हे मैया तुम कमला रानी हाल मन गम बखानी वेद पुराण बखानी तुम सेवा पाठ रानी जय गौरी सासठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरू हे मैया नाच करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू जय गौरी तुम ही जगती माता तुम ही हो करता है मैया तुम ही हो करता भक्तन के दुख हरता सेवक के दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी पूजा चारयति शोभित वरयसुवर तारी हे मैया परमोद्रा धारी मनवांछित फल पावतु मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कांचन हाल विराजत अगर कपूर के भांति हे मैया अगर कपूर के भांति श्रीमान के तुम राजत नाक कोट में विराजत कोटि नतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्याम भारत जो कोई नर गावे हे मैया जो मन से गावे कहत सेवानंद स्वामी मन रटत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हे मैया जय श्यामा गौरी हे मैया जय आनंद करने तुमको दे सदेन जावत मैया जी को सब युग सेवक हरे ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी दुर्गा महारानी भगवती माता ग्राम देवता नमांद्रम नोयांद्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावाणम
जानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातास्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेराज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया सकत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूतदेता चान्दाभ्यं जननि सकलोद्धारनि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां गोत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्माता मातास्तव चरणसेवा नरचिता न वादात्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्याज्या देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं जन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणं स्वभागो जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निराताङ्गो रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकैस्तवापर्ण कर्ण विशति मनुवर्ण फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदोचिताभस्मालेपो गरलकशनं दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाले भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मयि न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेक्षापि न पुनः यतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि जपतः नाराधितास् विधिना विविधोपचारे किङ्ग्रोक्षचिन्तं न परेण कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव किञ्चन मय्यनाथ तत्से कृपामुचितमम्ब परं त्वमेव आपत्सु मगणः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैताच्छठत्वं मम भावयेथा सुधा विसाता जननी स्मरन्ति जगदम्बितमन्त्रं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं नहि मातासो वीक्षिते मत्समःपादके नास्ति पापघ्ने तत्समाने एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी
बहुफल दे जाय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जाय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्रवरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भैरव देह न परे जय भैरव देह न परे जय दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय माहे गावे मार्तिन सोल करे जय माहे गावे मार्तिन सोल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय देवी पिता महाविष्णु के जय देवी पिता महाविष्णु दे जय भास्कर सक्र शिरो वनते जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय षण्मुख सायुध ईसनु ते जय षण्मुख सायुध ईसनु ते जय सागर गामिनी शंभुनु ते जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय दुख दारिद्र विनाश करे जय दुख दारिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विविधि करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नागविनाशिनी दुख हरे जय भगवती देवी नमो
जय वाञ्छितनाय सिद्धि वरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनारत परित्राण परायण सर्वस्यापि हरे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन अभिक्षते न संशयः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो दुर्गा महारानी की जय, मनोकामना मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। सब गोटे सब भक्त लोग बैसल रहियो। समिति के बार बार हमारा पास सूचना भैया जे प्रसाद वितरण काल में दिक्कत हुई छे त अपने जते काल बैसल या तो 2-5 मिनट और बैसल है जे समिति कन के सुविधा हुई अपने सबके पास प्रसाद पहुंचावे में अही के अंतर्गत जे गुरु जी के गांव से आयल छलखिन सतलखा गांव से तो ओ यदि एठाम आयल छथिन त फेर से उनका हम आग्रह करबे जे ऐसे पहले जो उद्घोषण भेल छले उनका नाम के एठाम से तो शायद एठाम नहीं छलखिन त श्री आनंद कुमार झा जी यदि एठाम आबि गेल छथिन त हुनका से आग्रह करबे जे एठाम व्यासपीठ के निकट अथिन आ सब आनंद कुमार झा जी अपने यदि आबि गेल छियै एठाम त अपने से आग्रह करब जे व्यास मंच के पास अपने अबियो और गुरु जी अपने के दुपट्टा पहिरा के सम्मान करथिन। श्रीमान आनंद कुमार झा जी, श्रीमान सुजीत कुमार झा जी और श्रीमान आशीष कुमार झा जी, श्रीमान आनंद कुमार झा जी, श्रीमान सुजीत कुमार झा जी और श्रीमान आशीष कुमार झा जी यदि हमार आवाज अपने के कान तक पहुंच रहा है तो अपने आप जइयो और अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जे अपने अते दूर से अते एठाम चल के लिया। यदि अपने सबक ध्यान एठाम छै त थपड़ी बजा के इनका सबके स्वागत कर दियो। बहुत बहुत अपने के धन्यवाद और जना सब गोटे शांति से बैसल छी ओहिना अपने सब बैसल रहियो। समिति का किछुए क्षण में अपने सबके पास प्रसाद पहुंचा देथिन और सब गोटे के राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री दुर्गा महारानी की, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय, सदगुरु भगवान की।